अभी देखिए, अभी जो मैंने आपको जो पहले जो प्लेन्स दिखाया 33 पॉइंट 33 पॉइंट 33 पॉइंट, अभी उसका मीनिंग समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। अभी इस डेटा पद में देखिए 9 2, यहाँ पे 9 प्रेजेंट है बट 2 कुआ से प्रेजेंट है। कुआ की पावर जैसे मैंने बोला था कल, ड्राइवर की पावर 100%, कंडक्टर की पावर 80% एंड कुआ नंबर की पावर पावर 20% रहती है हमेशा। तो यहाँ पे मैं इस डेट ऑफ बर्थ के लिए हर एक इसका लिखूंगा 492 357 816 438 159 276। अभी देखिए, जैसे मैंने बोला कि हर एक ब्लॉक 33% इसकी वैल्यू रहती है हर एक ब्लॉक की। तो अगर मैं पहला ब्लॉक ले लूँ 33, यहाँ पे देखिए 4 मिसिंग है तो 33 कम हो गए। यहाँ पे 9 प्रेजेंट है एंड 2 कुआ से है, तो इस ब्लॉक की वैल्यू 33 नहीं रहेगी, इस ब्लॉक की वैल्यू ओनली 20% रहेगी। तो 33 प्लस 20 53.33। इसके बाद 357 देख लीजिए, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, ओनली 7 प्रेजेंट है। तो ए लाइन की कीमत 33.33% ओनली। फिर 816 देखिए, 8 है 1 है 6 नहीं है, इस ब्लॉक की कीमत हुई 66%। उसके बाद 438 देखिए, 438 इनका 4 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, ओनली 8 प्रेजेंट है, इस ब्लॉक की वैल्यू हुई 33.33%। इसके बाद 159 देखिए, 9 है 1 है 5 मिसिंग है, इसकी वैल्यू 66.66%। इसके बाद 276 देखिए, 27 यहाँ पे भी देखिए सिर्फ 7 प्रेजेंट है, 6 तो एबसेंट है, वो 2 नंबर कुआ से है, कुआ की वैल्यू 20% है। तो यहाँ पे 33 प्लस 20, इसकी वैल्यू 53.33%। वही आप अगर इनका देखोगे 258 पूरा 0% है, सॉरी इनका 456 0% है, 456 कुछ भी नहीं है। तो अभी देखिए, मैंने अभी आप लोगों को जो है समझाया है ग्रिड का। देखिए जैसे मैंने बोला कि इसकी वैल्यू 33%, यहाँ की 33 रहती है हर एक ब्लॉक की। तो अगर हम पूरा प्लेन देखते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ में ये जो 492 का प्लेन है, 492 इनका बन रहा है ओनली 53%, मीन्स 53%। तो इस प्लेन के लिए इसकी वैल्यू 53% है। फिर देखेंगे 357 35 दोनों मिसिंग है, ओनली 33%। तो अभी प्लेन का मीनिंग क्या है, कैसे है, वो हम आगे समझेंगे। पहले आप सब लोग एक ये लिख लो, 492 की वैल्यू इतनी है इस डेट ऑफ बर्थ के लिए। चाहे तो मैं और एक निकालता हूँ, 9/3/1992, इसका आप लोशो ग्रिड बनाए। हर एक ब्लॉक की वैल्यू 33% है, 33.33। एवरीथिंग। अभी ये डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे डालनी है, 9/3/1992। इसका ड्राइवर आया 9,
ड्राइवर को मुझे रिपीट नहीं करना है। फिर कंडक्टर आया 6, कुआ नंबर इसका आया 8। अभी मुझे इस डेट ऑफ बर्थ के लिए निकालना है कि हर प्लेन की वैल्यू इसके लिए कितनी है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 मिसिंग है, 9 टू प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 492 66.66%। इस प्लेन की कीमत 66% है। सेकेंड प्लेन में जाओगे आप 357, यहाँ पे ओनली 33% होगा इस प्लेन की वैल्यू। उसके बाद आप 816 देखोगे, 1 और 6 प्रेजेंट है एंड 8 कुआ से आ रहा है, तो ये 33 66 प्लस 20, तो 86%। तो कहने का मतलब है कि आगे जाके हम देखने वाले हैं कि हर प्लेन का मीनिंग क्या है, बट उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हर एक प्लेन का क्या मीनिंग रहता है, कितनी वैल्यू रहती है। अगर वो प्लेन पूरा प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आपको ये जानना जरूरी है। वैल्यू इज 33 और वैल्यू 33.33, प्रीति जी। डिटेल में तो अभी हम जानेंगे कि प्लेन्स क्या कैसे रहते हैं, हर एक प्लेन के बारे में जानेंगे। अभी आप लोग लिख लो, सबसे पहले 438 के बारे में बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया प्रीवियस स्लाइड में। इसको लिख लो, आप सब लोग थॉट प्लेन बोलते हैं। सब लोग लिख लो थॉट प्लेन। पहले हम वर्टिकल प्लेन्स ले रहे हैं, तो आप लोग लिख लो थॉट प्लेन। इन लोगों से जिनके जिनके भी डेट ऑफ बर्थ के ग्रिड में 48 होगा, इन लोगों से आप लोगों को कभी भी बहस नहीं करनी। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, ये लोग अपनी बात मनवा के रहते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे वेस्ट में जाना है और इनको अगर ईस्ट में जाना है, मैं इनको कुछ भी बोलूं कि ईस्ट में रास्ता नहीं जाता, बट ये अपनी पूरी पावर लगाएंगे वो साबित करने में, नहीं ईस्ट के साइड से ही रास्ता जाएगा। जिनके जिनके ग्रिड में 438 है, उनकी मेमोरी काफी शार्प रहती है। अक्सर देखा गया है कि इन लोगों की मेमोरी काफी शार्प रहती है। इनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो काफी स्ट्रांग रहती है। आप लिख लो, शार्प मेमोरी, वेरी स्ट्रांग इमेजिनेशन पावर, 438 की। इनकी जो एनालिसिस पावर है वो काफी अच्छी रहती है। ये लोग हमेशा क्या करते हैं कि पूरा एनालिसिस करेंगे किसी भी बारे में। अगर मुझे किसी जगह पे जाना है, अगर मैं इनको बोल लूँ कि आप सीधा वहां पे चले जाओ, वो नहीं जाएंगे। पहला वो पूरा रिसर्च करेंगे उस जगह पे। अगर मुझे गोवा जाना है तो मुझे गोवा में कहाँ पे जाना है, कौन कौन सी जगह पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कौन से वे से जाना है, बाय रोड जाना है, ट्रेन जाना है, फ्लाइट जाना है, पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और आपको बोलता है, सर मेरा बेटा या मेरी बिटिया क्या गवर्नमेंट में जा सकती है, आपको उनके ग्रिड में सबसे पहले देखना है कि 438 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट में बिल्कुल जा सकते हैं, इनके चांसेस काफी हाई है। इसमें से भी अगर मैं बोलूँ 4 और 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी जो प्रीवियस स्लाइड में बोला, हर एक ब्लॉक की कीमत 33% रहती है, 33.33। अगर आप तीनों को कैलकुलेट करोगे तो 100% बनता है। तो अगर 4 और 8 प्रेजेंट है तो ये 66% हुआ, किसी एक ग्रेड में आप एक मान लो।
अगर 3 भी आ जाए तो सोने पे सुहागा, तो इसकी वैल्यू पूरी 100% बन जाती है। तो अगर तीनों की तीनों वैल्यू प्रेजेंट है, एंड अगर क्लाइंट आपके पास आता है और पूछता है कि क्या मेरी बेटियां जा सकती है, मेरा बेटा जा सकता है गवर्नमेंट में, तो आप 438 देख के सीधा बोल सकते हो यस जा सकते हैं। अभी आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कि उनके ग्रेड में भी 438 होगा। आप लोग बोलेंगे सर मैं तो 438 में नहीं हूँ। आप अगर गवर्नमेंट में नहीं हो तो आप किसी और चीज के लिए बने होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर 438 वाला गवर्नमेंट में हो। बट जितने भी गवर्नमेंट में होंगे उनके चांसेस काफी ज्यादा है। जो जितने जितने भी लोग गवर्नमेंट में होंगे उनके ग्रेड में 438 आपको मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा। आप लिख लो, अगर गवर्नमेंट के लिए अगर कोई ग्रेड देखना है तो 438 देखना है। उसके बाद अगर कोई क्लाइंट आता है आपके सामने और बोलता है कि सर क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ, क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकती हूँ, आपको सबसे पहले देखना है 48 उसके ग्रेड में प्रेजेंट है या नहीं है, कितना परसेंट प्रेजेंट है वो भी देखना है। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू रहती 438 नहीं रहता तो इसके चांसेस काफी कम होंगे। हालांकि रेमेडी करके उसको रेमेडीज वगैरह करके उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है ग्रिड में 438, इसकी पावर काफी ज्यादा रहती है। इसलिए मैंने जो अभी जो प्रीवियस स्लाइड में आपको लोशो ग्रेड में समझाया, हर एक ब्लॉक की वैल्यू इसीलिए हर एक ब्लॉक की वैल्यू 33.33 रहती है। तो अगर एक कंप्लीट किसी के ग्रिड में है एंड किसी को जाना है पॉलिटिक्स में तो वो जा सकता है। आपको सीधा बोलना है कि आप जा सकते हो। इस प्लेन के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, इनके साथ कोई कभी भी बहस ना करे। नो बहस विथ ऑल ऑफ देम, विथ 438 पीपल। इसका अगर आपको एक एग्जांपल लेना है तो आप लिख दीजिए शीला दीक्षित जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/3/1938। अगर इसका भी आप ग्रेड बनाओगे तो ये पहले एक्चुअली इंदिरा गांधी की असिस्टेंट थी, बाद में दिल्ली में 3 बार सीएम बनी शीला दीक्षित जी, 31/3/1938। तो आपको यही समझना है कि हर एक प्लेन की वैल्यू कितनी है एंड कितनी बार वो ग्रिड में आ रहा है, कितने परसेंट उसका हर एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो दैट्स 438 प्लेन। अभी नेक्स्ट प्लेन देखते हैं 159। लिख लो आप सब लोग, इसको बोलते हैं हम विल पावर प्लेन। 159 को बोलेंगे हम विल पावर प्लेन। ये ऐसे लोग हैं कि इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने विल पावर प्लेन। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है 5 and 9 and 1। इनकी जो विल पावर रहती है वो काफी स्ट्रांग रहती है ऐसे लोगों की। आप एक काम कर लो, कल आप क्लास में आने से पहले जो टॉप सेलिब्रिटीज लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, क्रिकेटर्स है, आप हर एक की डेट ऑफ बर्थ लिख लो, ऐसे उनका लोशो ग्रिड बनाओ। एंड फिर आपको उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, ये 159 की लाइन 159, ये ग्रिड सबकी आपको कंप्लीट मिलेगी ऑलमोस्ट 70 to 80%। जो भी बड़े बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस है, क्रिकेटर्स है, एवरी एवरी मिलियनर बिलियनर, उनका ये जो विल पावर प्लान है ना आपको कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा। इन लोगों को सक्सेस डेफिनेटली मिलती है लाइफ में। और ये लोग काफी हठयोगी रहते हैं। काफी आप बोल सकते हो इन लोगों ने अगर एक बार ठान लिया कि मुझे वो चीज करनी है मतलब करनी है, ये लोग करके ही रहते हैं। अगर आप एक पकड़ लो, कोई एम्प्लॉय है, अगर इसने ठान लिया 159 वाला एम्प्लॉय है, मुझे 1 या 2 साल में मैनेजर बनना है, एक बार इसने ठान लिया ना ये मैनेजर बन के रहेगा।
फिर उसके लिए क्या क्या लगेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, क्रिएटिव थोड़ा बनना पड़ेगा, थोड़े कोर्सेस बाहर से करना पड़ेगा, वो सब कुछ करेगा, बट मैनेजर बनेगा डेफिनेटली। तो सबसे बड़े इनकी स्ट्रेंथ है इनकी विल पावर। और एक पॉइंट लिख लीजिए, 159 वाले काफी ह्यूमैनिटेरियन नेचर के रहते हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। आप लिख लिए 159 आर ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर। इनको आप कभी भी बुलाओ हेल्प के लिए, ये लोग मना नहीं करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन नेचर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, सक्सेस इनको डेफिनेटली मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम 159 का और एक एग्जांपल अगर देखें तो अपने नरेंद्र मोदी जी, 17/9/1950 डेट ऑफ बर्थ आप लिख लो इनकी। 1 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। अगर हम लास्ट सेंचुरी की देखें तो हम सब लोग लास्ट सेंचुरी में हम लोगों का जन्म हुआ है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोगों के पास 1 और 9 है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन का, एक मानवता का नंबर है। बट अगर आप अभी देख लो, जो जनरेशन अभी की है, जो 20th सेंचुरी में जिनका जन्म हो रहा है, वो लोग काफी फटाक से डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड सोल। अगर इनमें भी अगर आप 19th सेंचुरी का देखें, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर इनमें से भी होता है नंबर 5। नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। 5 गिव स्टेबिलिटी इन द लाइफ। अगर आप लोशो ग्रिड का भी अगर ड्रॉ करते हो, लोशो ग्रिड के सेंटर में नंबर 5 आता है, एंड यही नंबर मोस्टली जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स है वो कवर करता है। विदाउट 5 कोई भी प्लेन, इंपॉर्टेंट प्लेन कवर नहीं होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी जितने भी अभी जो मीटिंग्स में है, अराउंड 100+ पीपल है, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे कि 85% लोगों के पास 5 का अंक होता नहीं है। ओनली 10 to 15% लोगों के पास रहता है। मतलब 100 में से आप पकड़ लो 10 या 15 लोगों के पास 5 का अंक रहता है। दिस 5 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये रहा 159 विल पावर प्लेन। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेन, दैट इज 276। लिख लो आप, एक्शन प्लेन। 276 को बोलते हैं एक्शन प्लेन। अगर आपके पास कल कोई आता है और बोलता है, सर मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या स्पोर्ट्स में जा सकती है, आपको सबसे पहले उनके ग्रेड में देखना है 276 प्रेजेंट है या नहीं है। अगर 276 प्रेजेंट है तो आप बिंदास उनको बोल सकते हो आपका बेटा बेटी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ 276। इसमें भी इंपॉर्टेंट नंबर है 2 और 6। आप लिख लो 276 को स्पोर्ट्स प्लेन भी बोलते हैं। ऐसे लोग हमेशा घाई में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, 24 आवर्स इनको घाई रहती है हमेशा। ये लोग, अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो, ये लोग, दिस पीपल टेक वेरी फास्ट डिसीजन। पहले डिसीजन लेते हैं, बाद में सोचते हैं। अगर अभी किसी मॉल में शॉप एक सेल लगी हुई है, तो जिनके ग्रेड में 276 है वो पहले जाएगा एंड देखेगा कि सेल लगी है, सीधा वो 10 कपड़े उठा लेगा, बाद में सेल मिले या ना मिले। एंड फिर बाद में सोचेगा, अरे मुझे 10 कपड़े की जरूरत नहीं थी, मेरा तो काम 2 या 3 से हो जाता, बट मैंने 10 कपड़े ले लिए। तो सो 276 वाले लोग पहले डिसीजन लेते हैं और उसके बाद में सोचते हैं। हमेशा घाई में रहते हैं, हमेशा घाई में रहते हैं। तो आप एक लाइन लिख लो, पहले करते हैं, बाद में उसके बारे में सोचते हैं। दैट इज 276। एंड 276 का अगर एक आपको एक
लाइव एग्जाम्पल दूं, दैट्स सचिन तेंदुलकर। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लो, 24/4/1973। इनका ग्रेड में अगर आप देख सकते हो 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 2+4 6 भी आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जिनके जिनके ग्रेड में 276 आता है, अगर आपके बच्चे के और बच्चे के ग्रेड में 276 आता है एंड अगर उसकी स्पोर्ट्स में रुचि है, तो प्लीज आप उसको सपोर्ट करें। ऐसा बच्चा आगे जाके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच सकता है, अगर उसको सही टाइम से उसको सपोर्ट मिला, मार्गदर्शन मिला तो। जैसे रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में 3 साल से जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसकी ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। फिर उसको अगर स्विमिंग आती है, रनिंग आती है, तभी से उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए 276 पावर जो प्लेन होता है उसको एक्शन प्लेन भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स प्लेन भी बोलते हैं। तो अभी मैंने जो जो प्लेन कवर किए, एक 438, 159 एंड 276, इसमें से आप मुझे बताएं जो जो भी अभी मैंने बोला कितना आपके बारे में सच है, कितना परसेंट सच है, 70%, 80%, 90%? चैट में बताइए। आप सब लोगों ने अपना अपना ग्रेड बनाया होगा। 100%, 80%, 70%? 90%, 100%? जी। तो जितना ज्यादा आप इस न्यूमरोलॉजी से जुड़ते जाएंगे, हर एक प्लेन को समझेंगे, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आती रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप घाई मत करो, एक ही दिन में न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकते आप। हर एक दिन आपको एक एक टॉपिक सिखाया जाएगा, वो भी डिटेल में सिखाया जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अगले प्लेन की ओर। अभी आप लिख लिख लीजिए। 492, 492। अभी मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन्स ले रहा हूँ। उसके बाद 357 एंड 816। 492 जो है वो अपना हेड पार्ट रहेगा, हमेशा याद रखिए 492 को बोलेंगे हेड पार्ट, आप लिख लीजिए। 357 जो पार्ट है वो गले से लेके नाभि तक का पार्ट, आप इसको स्टोमैक पार्ट बोल सकते हो, पेट तक। एंड 816 को बोलेंगे लेग पार्ट। तो ये जो लोशो ग्रिड जो बना है इसी वे से बना है। ऊपर का हेड 357, हेड से लेके नाभि तक, एंड लेग इज 816। आप सब लोग लिख लो पहले, फिर हम देखेंगे 492 क्या होता है, 357 क्या होता है, 816 क्या होता है। ओके। अभी आप लिख लो 492, इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। अगर आपके पास 492 है, कोई आता है, अगर उसके ग्रेड में 492 आपको दिखता है, आप पहले उसको एक सवाल पूछो।
आर यू अ साइंस ग्रेजुएट, आर यू अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट? 492 वाले जो रहते हैं इनकी मेमोरी काफी शार्प रहती है, शार्प मेमोरी आप लिख लो। ऐसे लोग स्टडीज में काफी अच्छे रहते हैं। जो भी डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, सीएस है, इंजीनियर्स है, उनके ग्रेड में आपको मोस्टली ये 492 मिलेगा ही मिलेगा। 492 कंप्लीट नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट 70% तो मिलेगा ही मिलेगा। मोस्टली डॉक्टर्स, सीएस, इंजीनियर्स, इनके ग्रेड में आपको 492 मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोग काफी क्रिएटिव रहते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर भी काफी अच्छी रहती है। मोस्टली 438 एंड 492 आप सिमिलर बोल सकते हो। इनकी जो एनालिसिस की पावर है ना वो काफी अच्छी रहती है कंपेयर टू अदर्स। आप लिख लो, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पावर। ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं उसके बाद डिसीजन लेते हैं। जिनके जिनके ग्रेड में 492 है ना, पहले लोग सोचते हैं उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अगर मैं 492 वाले को बोलूं या फिर 492 वाला अगर खुद सोचता है कि मुझे अगर बिस्किट की फैक्ट्री डालना है, तो पहले वो जाएगा अलग अलग फैक्ट्रीज में, वहां पे देखेगा प्रोडक्शन कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, क्या क्या लगता है बिस्किट के लिए, एवरीथिंग ही विल एनालिसिस एंड देन ही विल टेक डिसीजन। दैट्स 492। फर्स्ट दे थिंक, देन दे टेक डिसीजंस। इसके लिए अगर आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो आपने माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी, 11/10/1942 डेट ऑफ बर्थ आप लिख लो। 11/10/1942। ये देखिए इनका 492 तीनों कंप्लीट है। आप लिख लो तब तक। उसके बाद देखेंगे हम 357। आप सब लोग लिख लो, इमोशनल प्लेन। इनके लिए आप एक लाइन लिख लो, दिल के राजा बट दिल पर ही चोट खा के बैठ जाते हैं लोग। दिल के राजा बट दिल पर चोट जरूर खाते हैं। ये लाइन लिख लो, जिनके जिनके ग्रेड में 357 है। इनको आप बोल सकते हो इमोशनल फूल भी। आप लिख लो, 357 जिनके जिनके ग्रेड में आता है ना, दे आर इमोशनल फूल्स। आप लिख लो। ऐसे लोग दिमाग से सोचते नहीं, दिल से ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 357 यहां से लेके नाभि तक का हिस्सा, तो ऐसे लोग दिल से सब कुछ सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। और एक पॉइंट लिख लो, दे इजीली ओवर ट्रस्ट अदर्स। किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं इजीली, एंड एज अ रिजल्ट उनको लाइफ के हर स्टेज पे धोखा मिलता रहता है। फिर वो अपनों से हो, परायों से हो, स्ट्रेंजर से हो, किसी से भी। इनका सबसे वीक पॉइंट वही है कि हर डिसीजन दिल से लेते हैं, दिमाग से नहीं ले पाते। तो 357 के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले आप लिख लो। जैसे प्लेन का नाम ही आप देख सकते हो, इमोशनल। इमोशनल प्लेन। इन लोगों को लाइफ में काफी धोखे मिलते हैं। आप लिख लो। इसका अगर एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, तो मलाइका अरोरा जी, 23/10/1973। यहाँ से देखिए 3 आ रहा है, 3 + 2 5 भी आ रहा है, यहाँ से 7 भी आ रहा है। आप लिख लो एग्जाम्पल चाहिए। उनको जो भी 357 रहते हैं, इनको ना बोलना नहीं आता हमेशा।
दे इजीली ट्रस्ट एवरीवन। और एक लाइन अगर मैं उनके बारे में बोलूँ तो, नेकी कर और जूते खा। 357 के बारे में, नेकी कर और जूते खा। कोई भी आपके पास आता है और आप उनकी ग्रिड में अगर ये देख लेते हो और उनको ये बातें आप बोल देते हो, सामने वाला अचानक से बोलेगा, आपको कैसे पता? सो दैट इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसीलिए लोशू ग्रिड अपने आप में एक बहुत बड़ा एक है, कि जितना आप उसको समझोगे, जितना आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे, उतना आपको और क्लैरिटी आती रहेगी। जितने ज्यादा आप लोशो ग्रिड बनाते जाओगे, अभी हमारी क्लास 5 दिन तक कंटिन्यूस चलेगी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, बिजनेसमैन है, आप लोशो ग्रिड उनके बनाओ, आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेगी। जैसे 159, 5 अंक उनके पास रहता ही रहता है, ऐसा होगा ही नहीं। तो जितना ज्यादा आप उस पर वर्किंग करोगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको आती रहेगी। अभी इसके बाद नेक्स्ट प्लेन आता है 816। लिखिए आप 816, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। सब लोग लिखिए प्रैक्टिकल प्लेन। इसके बारे में आपको अभी एक लाइन लिखना है, ऑलवेज रेडी टू वॉक। ऑलवेज रेडी टू वॉक, एक जगह पे कभी टिकते नहीं है। दिस पीपल आर ऑलवेज रेडी टू वॉक, एक जगह पे कभी टिकते नहीं है। 816 को बोलते हैं एरो ऑफ बिजनेस। आप लिख लो, 816 को हम बोलेंगे एरो ऑफ बिजनेस। अगर कोई आपके पास आता है और बोलता है, सर मेरे लिए जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, अगर आप उनका ग्रेड देखोगे, अगर उनके ग्रेड में आपको 816 दिख जाए, तो आप सीधा उनको बोल सकते हो आप बिजनेस के लिए बने हो। जैसे इधर लिखा है प्रैक्टिकल प्लान, इसको एरो ऑफ बिजनेस भी बोला गया है। 816 वाला अगर बिजनेस करेगा और काफी उसके लिए अच्छा रहेगा। इतना भी देखा गया है कि मोस्टली 70-75% 816 वाले एक्चुअली जॉब में टिक नहीं पाते। या तो जॉब उनको छोड़ देते हैं, या फिर या वो जॉब को छोड़ देते रहते हैं, कंटिन्यूस होता रहता है। इसलिए 816 के लिए अच्छा है कि वो बिजनेस करें। ऐसे लोग लाइफ में काफी हार्ड वर्कर रहते हैं। लिखिए आप, ऐसे लोग काफी हार्ड वर्कर रहते हैं। दे आर गुड ऑब्जर्वर एज वेल। लिखिए आप लोग, दे आर गुड ऑब्जर्वर्स एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। ऐसे लोग काफी प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में। जब तक उनको कोई चीज अच्छे से समझती नहीं, तब तक वो लोग वो चीज जाके नहीं करेंगे। अभी हमने देखा 492, 357, 816। अभी जो जो मैंने बोला, हर जिनके जिनके ग्रेड में 492 होगा, 357 होगा, 816 होगा, कितना परसेंट है आप मुझे बताइए, चैट में डालिए। 100%। 100%। 100%। 100%।
ओके, ओके, तो ये था प्रैक्टिकल प्लेन्स। अभी 8 प्लेन्स हो गए, अभी 2 बचे हैं, दैट इज डायगोनल प्लेन्स। अभी एक आप लिख लो, 2, 5, 8, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लेन्स। आप सब लोग लिख लो प्रॉपर्टी प्लेन। फिर काफी क्लाइंट आएंगे आपके आपके पास और पूछेंगे, सर मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी? बहुत टाइम से हम ट्राई करें, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। आपको सबसे पहले उनके ग्रेड में देखना है 2, 5, 8 प्रेजेंट है या नहीं है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 5 एंड 8, एंड उसके बाद 2। अगर ये तीनों नंबर है तो सोने पे सुहागा। जिनकी जिनके ग्रेड में 2, 5, 8 पूरा का पूरा प्रेजेंट है, उनकी प्रॉपर्टी बनती ही बनती है, आज ना कल बनेगी ही बनेगी। ऐसा कभी होगा नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी कभी बनेगी नहीं। इसको 2, 5, 8 को पूरा बोला ही गया है प्रॉपर्टी का प्लेन। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के ग्रिड में कभी कभी रहता नहीं 2, 5, 8, अगर उनके घर में कोई बेटा है बेटी जन्म लेती है और अगर उसके ग्रिड में भी 2, 5, 8 आता है, तो उसके वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी बन जाती है। तो उसका आशीर्वाद उन लोगों को मिल जाता है। ऐसे भी देखा गया है काफी टाइम। अभी आप लोगों में से कुछ लोग बोले कि सर मेरे ग्रिड में 2, 5, 8 है बट अभी तक मेरी प्रॉपर्टी बनी नहीं है। तो देखिए, प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे मिथ्स है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिए। एक एग्जांपल लीजिए, मुंबई। साउथ बॉम्बे में अगर घर लेना है 1 BHK, तो उसकी प्राइस है 1.5 CR। एक मिनिमम 1.5 करोड़ तो चाहिए 1 BHK लेना हो तो। किसी की अगर सैलरी है 30,000, 40,000, एंड अगर वो एम कर रहा है कि मुझे 1.5 करोड़ के घर में ही जाकर रहना है, इट इज वेरी इम्पॉसिबल। 30 to 40,000 वाला कभी भी 1.5 करोड़ के घर में इतनी जल्दी नहीं ले, ना ही उसका उतना लोन मिलेगा, ना ही वो कभी इतनी जल्दी ले पाएगा। बट अगर वो सोचेगा कि थोड़ा चलो मुंबई नहीं, मुंबई से थोड़ा सा मैं बाहर जाता हूँ। जैसे मुंबई में और भी कई जगह है, लाइक कल्याण है, डोंबिवली है, एक साइड में विरार है। वहां पे मुझे 15 लाख, 20 लाख, 25, 30 लाख में अगर घर मिल जाता है, तो क्या बुराई, आप मुझे बताइए। अगर मैं अपने अहंकार में रहूं कि नहीं, मैं 30,000, 40,000, 50,000 कमाता हूँ, मुझे मुंबई में 1 करोड़ का ही घर चाहिए, तो कभी भी नहीं होगा। एटलीस्ट आप, मैं बोल रहा हूँ कि पहला घर तो लीजिए, एक शुरुआत तो कीजिए। जैसे क्रिकेट में कोई भी आके डायरेक्ट सेंचुरी मारता नहीं, या फिर 200 डबल सेंचुरी नहीं कोई कोई बनाता। पहले वो लोग 25-30 रन पे टारगेट करते हैं, जैसे 25-30 रन बनते हैं, फिर 50 तक जाते हैं। जैसे कोई 50 मारता है, फिर वो 100 तक जाता है। 100 मारने के बाद 150 मारता है, फिर 200 मारता है। वैसे ही प्रॉपर्टी का भी है। जितना मेरा बजट है, उस हिसाब से मुझे प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। जिनके जिनके ग्रुप में 2, 5, 8 है, यकीन मानिए एंड पेशेंस रखिए, आज बनी नहीं बट कल कभी ना कभी तो बनेगी ही बनेगी। इसमें ये जो 5 का नंबर है, इसका काफी इंपॉर्टेंस है। एक स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंट है, नंबर है। ऐसे लोग जिनके ग्रिड में 5 नंबर रहता है, या तो वो लोग कम सफल रहेंगे या फिर ज्यादा सफल रहेंगे, बट असफल बिल्कुल नहीं रहेंगे लाइफ में, इतना याद रखिए। जिनके ग्रेड में 5 नंबर आता है, उनको सफलता मिलती ही मिलती है, बट वो असफल कभी नहीं रहते लाइफ में, इतना नोट डाउन कीजिए आप। तो 2, 5, 8 का भी ऐसा ही है। अगर कोई आपके पास आता है, मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। और मेरे क्लाइंट थे जो जिन्होंने मुझे इंग्लैंड में रहते थे।
एंड उनको एक्चुअली उनके बिजनेस का नाम चाहिए था करेक्ट करवा के, इसलिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी। सो 10 साल उन्होंने एक अलग प्रोफेशन पे काम किया। मैंने जस्ट उनको उनका जब मैंने लोशो ग्रेड बनाया, उनको मैंने पूछा कि आप किस में हो, कौन से फील्ड में काम करते हो, तो उन्होंने बोला कि मैंने एक सेल्स में हूँ, तो नॉर्मल सेल्स रहती है। उनके ग्रेड में मैंने देखा कि 258 कंप्लीट हो रहा था। इन्होंने यहाँ पे 10 साल काम किया सेल्स फील्ड में, एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि रियल इस्टेट में मैं जाके अपना कंपनी शुरुआत करूं, एंड इसी कंपनी के लिए, रियल एस्टेट कंपनी के नाम के लिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया था। तो देखिए, भले उनको 10 साल लगे, वो कुदरत का आशीर्वाद भी आप समझ लीजिए। आज ना कल कुदरत आपको देगी ही देगी, अगर वो आपके नसीब में है। एंड ये नंबर्स वही बोलते हैं, अगर आपके नसीब में 258 है, आज ना कल आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ही बनेगी। एंड जिनको रियल एस्टेट में जाना है उनके लिए 258 काफी अच्छा है। 258 जिनके जिनके ग्रिड में है वो लोग रियल एस्टेट में अच्छा कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट 258। अगर आप 258 का एग्जांपल देखो, तो अपने एक्टर धर्मेंद्र जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1935। धर्मेंद्र जी ने भी काफी प्रॉपर्टियां बनाई है। उनका जो फार्म हाउस हम अक्सर वीडियो पे देखते रहते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज काफी बनी है। सो दैट इज द पावर ऑफ 258। सो ये था 258। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे और अपना आखिरी प्लेन, दैट इज 456। इसको बोलेंगे गोल्डन प्लेन। लिख लो आप, इसको बोलते हैं गोल्डन प्लेन। जिनके जिनके ग्रिड में 456 की लाइन रहती है, ऐसे लोग अक्सर लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जिनके जिनके ग्रिड में 456 होता है, ऐसे लोग लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जैसे अगर 456 वाला बोलता है कि मुझे 1 करोड़ कमाना था, तो वो कमा के रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता है। ऐसे लोग 456 अगर हमने देखे जिनके जिनके ग्रिड में है, ऐसे लोग काफी मिलियनर्स बने हुए हैं, करोड़पति बने हैं। 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 30,000 करोड़ तक के मालिक बन चुके हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अपने अनिल कपूर जी, फिर सोनिया गांधी, फिर विप्रो के जो ओनर है, उनका नाम था अजीम प्रेम जी। उनकी भी देखिए डेट ऑफ बर्थ 24/7/1945। उनका भी अगर आप ग्रिड देखोगे, अनिल कपूर जी है, फिर 456 आमिर खान का भी है। तो ऐसे लोग, इनको लाइफ में दे अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। अभी आप बोलोगे मेरे ग्रेड में 456 है बट मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं। देखिए, लाइफ में मेहनत सबको करनी पड़ती है। अगर आप हाथ पे हाथ डाल के ऐसे अगर बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। कुछ ना कुछ तो आपको सोचना होगा कि अभी मेरी इनकम मैं कैसे बढ़ाऊं। अगर मैं आज 50,000 पे हूँ तो मैं 1 लाख में कैसे जा सकता हूँ, क्या मैं कौन सी स्किल सीखूं, कौन से कोर्सेज करूँ, ताकि मेरी जो सैलरी यहाँ से यहाँ आ जाए। अगर मुझे बिजनेस में जाना है, मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कौन से बिजनेस में मेरी स्किल्स अच्छी है, तो मुझे उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। सिर्फ हाथ पे हाथ बैठ के या फिर जो डेली का मेरा रूटीन चल रहा है, अगर मैं सिर्फ वही करता रहूं तो लाइफ चेंज होगी? आप मुझे बताइए। जब तक आप खुद खुद को ज्यादा घिसोगे नहीं, तब तक आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। एंड अगर कुदरत आपको आशीर्वाद दे रही है बाय डिफॉल्ट बर्थ डेट में 456, आपको इसका यूज करना आना चाहिए। बहुत सारे, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला, मैंने 5 का नंबर इज वेरी वेरी स्पेशल इन लाइफ। न्यूमरोलॉजी का सबसे अगर स्पेशल नंबर है तो नंबर 5। 85% लोगों के पास 5 का अंक होता नहीं है। सो दैट्स अबाउट द गोल्डन प्लेन। अभी किन के ग्रिड में 258 और 456 है, चैट में जरा बताइए।
मेरे दोनों बच्चों के पास है। काफी ब्लेस्ड है आपके बच्चे जिनके पास दोनों है, दोनों के पास है। 258 है मेरे पास। हम्म। अभी देखिए, अ, और एक चीज आपको बताता हूँ मैं। अभी एक लोशो ग्रिड बना रहा हूँ मैं। पकड़ लीजिए, 4 है, 5 नहीं है, 2 है, 8 है, 1 9 है, एंड यहाँ से पकड़ लीजिए 7 है। अभी अगर आप इस ग्रिड को देखोगे एंड बोलोगे इस ग्रिड में 5 नहीं है, तो 258 नहीं हो रहा है, 159 हो नहीं हो रहा है, 816 नहीं हो रहा है, तो क्या ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्यों नहीं, बिल्कुल होंगे। न्यूमरोलॉजी में जो जो मिसिंग नंबर है उनकी हर एक की रेमेडीज रहती है। जैसे अभी किसी के पास 5 नहीं है, आपके नेम के स्पेलिंग्स 5 पे लेके जाइए। मेरे पास भी नंबर 5 नंबर नहीं है, मैंने अपने नेम के स्पेलिंग्स 5 पे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो वहां से मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही, तो वहां से मेरा 5 नंबर एक्टिवेट हो रहा है। जैसे अगर किसी के पास 4 नहीं है, वो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट धारण कीजिए, तो वहां से वो 4 नंबर एक्टिवेट कर लेगा। जैसे अभी 258 है, 258 8 नहीं है, 5 है, तो हर एक नंबर की एक रेमेडीज रहती है। बस फर्क इतना रहेगा कि जिनके पास रेडीमेड रहेंगे, जो भी मैंने प्लान्स बोले, उनको सफलता कम टाइम में मिल सकती है, सेम एफर्ट्स डाल के। जैसे मैं भी 8 घंटा या 10 घंटा काम कर रहा हूँ, बट इसके पास 4 5 6 है, तो इसको सफलता जल्दी मिल सकती है। अगर मेरे पास नहीं है, सिर्फ 4 और 6 है, 5 नहीं है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मे बी अभी 2025 चालू है, मे बी मुझे सफलता 2027 में मिलेगी, 2028 तक मुझे मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं। तो ये मित मत रखिए कि सर मेरे मेरे लाइंस कंप्लीट नहीं हो रहे, मेरे ग्रेड में ये नहीं है, तो मुझे सफलता मिलेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक मिसिंग नंबर की रेमेडीज रहती है, वो हम करेंगे, वो नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है, फिर आपको समझेगा हर एक चीज। अभी जरा चार्ट देखते हैं। एंड मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिस दिन हम जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। कल एक्चुअली हमारा टाइम थोड़ा काफी ज्यादा चला गया, उस हिसाब बिकॉज ऑफ दिस हम ज्यादा टॉपिक कवर नहीं कर पाए, क्योंकि हर कोई पूछ रहा था मेरे बारे में बताइए। देखिए, हम यहाँ पे हर एक न्यूमरोलॉजी सीखने आए हैं, ना ही कंसल्टेशन करने आए हैं। अगर मैं हर एक का बताता रहूंगा, अगर आप पूछो कि मेरे बच्चे के बारे में बताइए, मेरी बेटी के बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो टॉपिक सिखा रहा हूँ आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? जैसे मैं प्रोफेशन कल या परसों पढ़ाने वाला हूँ, मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे निकालने वाले हैं, मैं कल या परसों पढ़ाऊंगा। तो आप उसके क्वेश्चन अगर आप मुझे आज पूछेंगे तो कैसे होगा, आप मुझे बताइए। यस। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने जितने प्लेन्स एक्टिव होना बोले तो क्या करना है, मिस हुआ सो नंबर एक्टिव होना, मिसिंग नंबर्स के लिए क्या करना है, हम आएंगे वो टॉपिक पे भी आएंगे। तो भी चलेगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, वन बाय वन। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो।
ये शैलेंद्र जी बोलिए। ये शैलेंद्र जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हेलो। हाँ जी शैलेंद्र जी बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम बोलिए। आप सर फर्स्ट आपने ऑफ ऑल, मुझे कल पूछा था ना 159 और इसका क्या होता है, राइट? प्लेन्स का। राइट सर, जी राइट जी सर। जी बोलिए। सर हाँ सर, 9951 इज अ सिंबल ऑफ सक्सेस। यस 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 यस। एंड सर 816 shows business. यस एब्सोल्युटली राइट। And 852 shows property. यस। Okay. Sir, please tell me about 492 and 357. हाँ अभी हमने वही तो डिस्कस किया हर एक प्लेन के बारे में, 492 के बारे में। 492 means? जैसे देखिए इनकी मेमोरी काफ़ी शार्प रहती है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि आप बोल सकते हो कि ऐसे लोग साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डॉक्टर, सीएस, लॉयर्स रहते हैं। Okay. ऐसे लोग हाँ डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर करते हैं। आपने अभी स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था या बीच में आया आप? नहीं सर, मैं एक्चुअली आज सर थोड़ा मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में इंडल्ज हो गया था। जी जी जी। लेकिन कोई ऑल बात ऑफ नहीं। सडन जैसे ही घर आया मैं ज्वाइन कर दिया सर, तुरंत आते ही। जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी फॉर दैट सर, सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं कोई बात एंड नहीं, हम लोग रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। हाँ नहीं सर, आप अच्छा काम कर रहे हो। जी। एंड सर 492 means that the guys memory are very sharp, and they are the highly professional guys, doctor, engineer, यस यस like this, and they are the good decision makers. यस। 492 is clear. Sir, please tell me about 357. Yeah, 3.7 people are, you can say, it's a emotional people. They're emotional fools. Emotional fools. यस यस। हाँ वो लोग क्या करते हैं कि हर डिसीजन दिल से लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते। दैट इज द रीजन। अच्छा। हाँ उनको धोखे काफी मिलते हैं लाइफ में। दे अच्छा, ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। they take decisions by heart, यस 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 not by mind. यस 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 यस। तो अच्छा, okay, then yeah, then we can say they are the emotional fools. यस यस यस। So these people's these personalities, they you can we can say sir, they might be in loss. सर उनको नुकसान भी उठाना पड़ता होगा इस वजह से। जी 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 काफी। यस 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 यस। हर एक स्टेज पे लाइफ में उनको धोखा मिलता ही है, फिर वो अपनों से हो, परायों से हो, किसी से भी। Okay. And sir, just tell me one thing more about 276. 276 शोज द एक्शन प्लेन। स्पोर्ट्स प्लेन बोलते हैं इसको। हाँ अगर Action कोई आता है और उसको स्पोर्ट्स में जाना है, देन 276 लाइन हैज टू बी कंप्लीट। is अच्छा, हाँ sports. यस स्पोर्ट्स। दे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। फर्स्ट दे टेक डिसीजन, देन दे थिंक। Okay. Sir, actually, I had two sons. One elder son is Somlendra Bhardwaj, and younger son Kaushlen Bhardwaj. Sir, actually, in my elder son, seven is missing in 276, but he's a very good sportsman. 7 इज मिसिंग राइट। Seven is missing. In या spite of that, या या he is a या very good sportsman. He's a या very good athlete. या जैसे मैंने बोला था कि ये पूरे प्लेन की वैल्यू 100% रहती है, राइट? अगर दोनों वैल्यू भी प्रेजेंट है, इट मीन्स अराउंड 66.66% प्रेजेंट है, राइट? Okay. हाँ स्टिल, हाँ हर एक नंबर ब्लॉक की वैल्यू 33.33 रहती है। तो अगर दो नंबर भी प्रेजेंट है, इट मीन 67 आउट ऑफ 100। अगर 2 नंबर्स भी आपके पास है, तो इट मीन्स अराउंड 70% है कि वो पर्सन स्पोर्ट्स में अच्छा है। एंड बचा नंबर 7 का आशीर्वाद कैसे लेना है वो आपको भी पता होगा। अगर आप अरविंद सूट जी को फॉलो करते हैं, 7 नंबर कैसे एक्टिवेट करना है।
राइट सर, आई नो Yes, दैट, आई नो। yes. अच्छा, वन थिंग मोर सर, अब जो माय यंगर सन्स, उसमें 7 and 6 बोथ आर मिसिंग। Okay. तो इसका तो 20% ही होगा। Yes, 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 yes. 33%. 33%। 33.33%. हाँ. अच्छा, वन थिंग मोर सर, in the Losho grade of my younger sons, he is consisting of 1, 2, 3, 4, 5. आपका सवाल क्या है बट? Sir, my younger sons, Kaushlen Bharadwaj, he is having a driver 5 and conductor 5. It's very good. It's very good. Yes, yes, yes. जैसे मैंने बोला अभी And कि हाँ, 5 is very special number in numerology out of 1 to 9. yes, yes, yes. Achha, and one thing more, sir, I would like to know. Yesterday, I just forgot to ask you. Just I want to know, uh, sir. Sorry for that. Yesterday, you told me about a driver, conductor, and cow. Sir, what are the percentage of driver, conductor, and cow, sir? See, ड्राइवर की पावर 100%, कंडक्टर की पावर 80% एंड कुआ नंबर पावर 20%. Okay. Yeah. This- ओके, शैलेंद्र जी अभी मुझे बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए. हाँ, बाकी लोग भी, काफी लोग वेटिंग पे हैं. हाँ. मैं फिर आपसे फिर ज्वाइन होता हूँ सर, यस थोड़ी देर यस, में फिर कोई कनेक्ट कोई होगा। बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ, थैंक बाकी यू लोग भी सो मच वेटिंग सर, पे हैं. थैंक यस यू यस, सो मच। थैंक यू सो मच. हाँ. ओके शरद जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। शरद जी, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं। ये सर कर रहा था। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए. अभी आपने जो कहा है कि मिसिंग नंबर के जो है रेवेन्यू क्या से होता है ना, ये वेब एक्टिव कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर रहा है, मैं आवाज आ रही है किसी की? चला जाता हूँ। हेलो, हाँ, बोलिए. अभी आपने कहा ना कि जो हमारे ग्रिड में मिसिंग नंबर हैं उनको हम जो है नेम की स्पेलिंग से जो है एक्टिव कर सकते हैं, जैसे आपने 5 के बारे में बताया। जी जी. अगर और किसी की ग्रिड में 5 और 6 दोनों ही मिसिंग है, जैसे मेरी ग्रिड में 4 है, 5 और 6 मिसिंग है, तो मैंने अपने नाम की स्पेलिंग अगर 6 पे ले आया तो 5 मैं कहाँ से एक्टिव करूंगा? 5 अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप ग्रीन कलर का ज्यादा यूज कीजिए. जैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहने, देखिए मैंने ग्रीन पहना है, राइट. 5 नंबर का मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ. ग्रीन अच्छा, सब्जी खा और ली. जैसे हम्म. जैसे मोबाइल नंबर वगैरह से भी एक्टिव हो सकता है? जी 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 जी, हम हर एक टॉपिक पे आएंगे. अभी तक हम मिसिंग नंबर टॉपिक पे आए ही नहीं है. हाँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको. और हाँ, हर इस पे आएंगे हम. आप क्या रिपीट नंबर पर भी आएंगे? रिपीट नंबर जो होते हैं हमारी ग्रिड में। जी 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 जी, रिपीट नंबर का एक अलग, एक उसको भी सिखाने के लिए एक अलग दिन एक लगेगा, पूरा एक टॉपिक अलग है उसका. जी. और अभी आपने जैसे ये ग्रिड प्लेस बताया, इसमें कोई आपने हेल्थ के बारे में नहीं बताया कि कोई जैसे जिन लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम होती है उसका कारण क्या होता है, उसमें ग्रिड में हाँ जी. कौन सा नंबर होता है जिससे हाँ, ज्यादा लोगों की हेल्थ खराब रहती हाँ है, जब जी, क्योंकि हाँ जी, हाँ आजकल जी. हेल्थ हाँ का सबसे बड़ा हाँ इश्यू हाँ, है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए. हाँ, हर एक दिन एक एक टॉपिक हम सिखा सकते हैं, राइट. सभी टॉपिक्स हम एक ही दिन में नहीं सिखा सकते, नहीं राइट. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ जी. हेल्थ का भी टॉपिक आएगा? जी जी जी, करेंगे करेंगे, कवर करेंगे. क्योंकि हेल्थ की हर आदमी, हर घर में हेल्थ की समस्या है। जी 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 जी, जरूर सर. ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू. ओके सुवेंदु जी, प्लीज आप अनम्यूट करिए आप अपने आप को। सुवेंदु जी। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए. हाँ नमस्कार सर। नमस्ते. सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने चार्ट में बोला कि जो भी नंबर है, चाहे कंडक्टर हो या फिर डोमिनेटर या फिर क्यू या फिर मिसिंग है, हम्म किसी के बर्थ मतलब जो भी ये जो आपने डिटेल्स बताया, हर एक चार्ट का, हर एक ब्लॉक्स का, ठीक है। हम्म हम्म. तो हॉरिजॉन्टली हो या फिर वर्टिकली हो या फिर क्रॉसिंग हो, जी. तो ये कैसे कैलकुलेट करना है? मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पहले इनपुट करके उसके बाद ही क्या वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं कौन सी चार्ट में क्या क्या नंबर आता है, या फिर सभी मतलब सभी जो कैलकुलेशंस आते हैं, जैसे मान लीजिए क्यू नंबर कैलकुलेट कर लिया, मिसिंग जो भी है वो सब कुछ उसमें डाल के फिर मुझे देखना है कि चार्ट में क्या है क्या नहीं है। देखिए, अभी ये डेट ऑफ बर्थ है, राइट. हम्म। इसको मैं पहले ग्रिड में डालूंगा सब कुछ, राइट. हाँ। इसका ड्राइवर निकालूंगा, कंडक्टर निकालूंगा, कुआ नंबर निकालूंगा, राइट. हम्म। फिर ये चीजें भी मैं ग्रिड में डालूंगा. फिर उसके बाद आप पकड़ लीजिए, ये कुछ ऐसे भरा हुआ है. हम्म.
4 2। फिर आप देख लोगे कि दो ए प्लेन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 9 मिसिंग है, राइट? हाँ जी। जैसे मैंने ब्लॉक में बोला था, तो ये 66% हुआ ए प्लेन, राइट? नहीं नहीं, वो कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हाँ हूँ कि ये जो आपने जो भी चार्ट में मतलब हर एक वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली, जैसे मान हम्म लीजिए हम्म जो भी आपने डिटेल्स बताया कि अगर चार्ट में मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 07/08/2025 है, हम्म ठीक है, तो हम्म चार्ट में उसको अगर इंपुट करते पूरे डेट को, तो हम्म क्या आता है? 72258, हम्म अगर वो फीमेल है, हम्म ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन अपने मतलब जो भी आपने चार्ट के लिए दिखा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 258 जो प्रॉपर्टी प्लेन है, हम्म, 456 जो है गोल्डन प्लेन है, जी इसको इसको सिर्फ मतलब डेट ऑफ बर्थ इनपुट वो चार्ट में इनपुट करके फिर मुझे कैलकुलेट करके देखना है, या फिर सभी निकल के फिर उसमें डाल के फिर मुझे देखना है कि कौन सी किस में क्या आता देखिए, है? अभी ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, ये लोशो ग्रिड है, ओके, मैंने यहाँ पे ड्रॉ हाँ किया है। हाँ इसको मैं पहले सबको लोशो ग्रिड में डालूंगा, हाँ हाँ, सब वैल्यूज। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद मैं उसका एनालिसिस करूंगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, विदाउट मैं उसके कैसे एनालिसिस करूंगा, आप मुझे बताइए। हाँ नहीं नहीं, वही मैं हाँ कंफ्यूजन था जी, कि डेट ऑफ बर्थ जो भी जितना आता है वो पहले इंपुट करके कोई भी कैलकुलेशन के बिना पहले वो देखना है कि कौन सी किस में क्या आता है, कौन सी नंबर नहीं किस में आता है। नहीं नहीं, पहले उसके अपने को बाद पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए, विदाउट ग्रिड में डाल के पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, हाँ वो तो हाँ सही बात है। जी ये जो वो क्यू नंबर है या फिर जो भी है वो जी, कंडक्टर है, वो तो बाद में उसको इनपुट करना है, पहले वो पूरा डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यस यस इनपुट यस यस करके यस फिर यस। देखना है हाँ, अभी पहले। देखिए यहाँ पे 1+7 8 आया ड्राइवर, राइट? हाँ जी। हाँ कंडक्टर हाँ और कुछ रहेगा 5, फिर ए वैल्यू हाँ। जाएगी, फिर कुआ नंबर जाएगा, ऐसे उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते अच्छा, मतलब फोन नंबर वो सब कुछ इनपुट करके हैं। मतलब यस चार्ट में यस डाल यस, के। एवरीथिंग। एक बार लोशो ग्रिड बन गया, उसके बाद आपका एनालिसिस चालू। अच्छा, जी, लूसुकेट में पूरा एकदम जो भी कुआ नंबर है, यस यस कंडक्टर यस है, वो यस सब कुछ इनपुट करके फिर वो यस एनालिसिस यस करना है फिर। यस यस यस। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। चलिए अभी नेक्स्ट और यस मलिक जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, छोड़ दिया लगता है उन्होंने। कनवाल बेदी जी, कनवाल बेदी जी, कनवाल बेदी जी प्लीज अनम्यूट करें। कनवाल बेदी जी। मैडम कर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। सर, हाँ, आवाज आ मैं रही है। के फोन से आपसे बात करना चाह रही हूँ। मेरे फोन से म्यूट हो रहा था, बात नहीं हो पा हाँ रही हाँ, थी। बोलिए बोलिए अभी। तो मैंने ये पूछना था, जैसे मेरे ग्रिड में 456 भी है और 258 भी है, वेरी गुड। तो उस केस में किस किस लाइन में हमारा लिए बेटर रहेगा? किस लाइन मतलब समझा नहीं मुझे, आप क्या बोल रहे हो? जैसे 258 भी है और हाँ 456 भी है। जी, हाँ इ- इसमें हमें जैसे आपने बताया ना 456 में गोल्डन प्लेन है, जी जी। ठीक है, और आपने 256 में बताया था कि इट इज क्या बताया था 256 का आपने? 258456, हाँ, हाँ हाँ 25 हाँ प्रॉपर्टी का। हाँ, प्रॉपर्टी का, हाँ। तो जी मुझे ये बताइए, जैसे मेरी प्रॉपर्टी अभी भी जैसे कोर्ट केस हमारा चल रहा है, तो हो जाएगा वो, उसमें सक्सेस मिल जाएगी हमें? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। एंड आपकी देखिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, शानदार डेट ऑफ बर्थ है। शायद से आपने कल ये ड्रॉ करवाया था, राइट, मुझसे? हाँ हाँ हाँ, 24 आपका 7 शायद से एक ही 1958। नंबर मिसिंग था, राइट? हाँ, मेरा एक ही नंबर मिसिंग है, हाँ हाँ जी तो, सर। हाँ तो आप सुनिए, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, ऐसी लाखों में एक डेट ऑफ बर्थ रहती है जिनका पूरा हाँ, लोशो ग्रिड भरा रहता है, और आपका जस्ट एक ही अच्छा, मिसिंग नंबर था। हाँ तो हाँ आप हाँ, एक कितने ही ब्लेस हो, नंबर। हाँ आप कितने ब्लेस हो, आप सोच सकते हो। हाँ, पूरा एक लोशो ग्रिड जिनका कुछ भी मिसिंग नंबर नहीं आता, इसी लाखों में एक हाँ, बनती है लोशो ग्रिड ऐसा। अच्छा जी जी जी। अच्छा, हाँ, अभी आपकी चलिए ठीक। मतलब, हाँ, आपने क्या पूरी लाइफ में कुछ काम किया था या हाउसवाइफ थे? जैसे मेरा ना प्रॉपर्टी हाँ, केस चल रहा है, वो ओके। 19/12 की उसकी डेट है, 19/12 की नहीं उसकी नहीं, हेयरिंग है। हाँ, अभी आप जिसमें रह रहे हो वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, राइट?
हाँ हाँ, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हाँ ओके, जी। बाकी और कुछ प्रॉपर्टीज वो है आपकी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल जी, रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वो अभी मेरी आप भाभी हाँ रही रह है। रहे हो, वो तो आपके पास है, राइट? हाँ 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 जी, और प्रॉपर्टीज बनी है आपकी? हाँ। और मेरे पास है एक, में जिसमें मैं रह रही हूँ वो मेरी हम्म प्रॉपर्टी है। और हम्म, वो मेरी मदर ने दी थी मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो जी, मेरी भाभी मुझे देने में टकरा रही है। और ओके मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके ओके, चलेगा, ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। यस कल्याणी जी, प्लीज अनम्यूट करें आप। कल्याणी जी, प्लीज अनम्यूट करें। Yes, I did that. नमस्ते सर, हाँ, नमस्ते नमस्ते, मैम। बोलिए, नमस्ते, बोलिए। सर, ये जो प्लेन्स की बात हो रही थी, जी, तो 5 जैसे तो सबका ही मिसिंग है, तो मेरा भी मिसिंग है। तो और जो आपने कहा था कि यानी कि 5 और 8 दोनों भी मिसिंग है, तो हम्म, उसके हिसाब से प्लेन्स का किस तरह से आप शोषण करते हैं? देखिए, अगर जैसे आपका सिर्फ आप बोल रहे हो कि सिर्फ 2 प्रेजेंट है, राइट? नहीं, 5, 5 and 8 एब्सेंट है। जी, हाँ 5 and 8 एब्सेंट है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, तो आप सोच रहे हो कि फिर मेरी प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं, राइट? तो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे घर हाँ, मेरे नाम से ही है। जी जी, तो आपका क्वेश्चन क्या और है? आपने हाँ, और आपने ये भी कहा था कि 287 जो 276 जो स्पोर्ट्स हम्म, का है, वो मेरा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में नहीं हूँ। नहीं डिसीजन बहुत फास्ट लेती हूँ, हाँ पहले हाँ एक्शन करती हूँ, फिर ये करती हूँ। लेकिन जी, मेरा तो बिल्कुल स्पोर्ट्स लाइन नहीं है, बिकॉज आई एम मोर इनटू इमोशनल बैकग्राउंड। नहीं नहीं नहीं, देखिए, क्या रहता है कि देखिए, अभी जैसे आपने बोला कि आपका स्पोर्ट्समैन नहीं है, बट आप डिसीजंस वगैरह फास्ट लेते हो, राइट? बहुत हाँ, फास्ट, यानी कि मैं यस सोचती यस, भी नहीं हूँ, फटाफट। हाँ। यस 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 यस, तो जरूरी नहीं कि हम्म। 100 में से 100 चीजें मैच हो, कभी 70% भी मैच हो जाती है, 80% भी मैच हो जाती है, वैसे। अच्छा। जी, तो वंडरिंग कि स्पोर्ट्स आई लाइक टू डांस एंड ऑल दैट, बट स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं। सो ओके, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग कि आपने 276 बोला मेरा हम्म, है, तो स्पोर्ट्स क्यों नहीं है? बट यस ऐसे होता है कि नहीं होता? यस 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 यस, बिल्कुल, ओके सर। और सबसे इम्पोर्टेंट 5 और 8 मिसिंग है सर। यस 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 यस, तो 5 और 8 मिसिंग है, तो क्या हम- आवाज ब्रेक हो रही है, हेलो? ले लो, तो वो पूरा नेम एंड सरनेम दोनों लिंक करके लेना है, कि फर्स्ट नेम लेंगे तो बस हो गया? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अभी वो डिपेंड करता है कि आप क्या डिस्प्ले कर रहे हो। जैसे अभी रानी शर्मा, अगर हर जगह ये लोग यही डिस्प्ले कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कवर होगी, अगर सिर्फ वो रानी डिस्प्ले कर रहे हैं हर जगह तो इसकी वैल्यू होगी। सर डिस्प्ले तो मैं कल्याणी ही करती हूँ, लेकिन अगर चेकबुक्स में वगैरह बैंक में तो नहीं पूरा ही नहीं, नाम है। हाँ, नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट हम लोगों को सोशल करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जब ये हाँ, तो न्यूमरोलॉजी नेम सोशल में तो न्यूमरोलॉजी, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम में यूज करती हूँ। जी 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 जी, हाँ, जब ये तो नेम, ठीक है ना, तो फिर हाँ जी, हाँ जी, जब नेम न्यूमरोलॉजी का जब आएगा चैप्टर तभी हम देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। यस, तो वो भी आप कराएंगे हमारी क्लास में, न्यूमरोलॉजी भी कराएंगे हमें? हाँ, देखेंगे, अगर मुझे जैसे टाइम मिला वैसे जैसे कल अच्छा। पूरा टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन में ही गया, इसलिए मैंने आज सबसे लास्ट में रखा, इसलिए। हाँ, सिर्फ मेरा ये 257 था, और मैं स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो मैंने कहा हम्म, पूछ लेती हूँ सर से नहीं कि नहीं, आगे जरूरी नहीं कि जिसको। हाँ 100% की 100% बराबर आए, हाँ। ओके, थैंक यू जी सर, थैंक जी, यू। थैंक तरुण जी प्लीज अनम्यूट करें। तरुण कुमार, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। यू। हाँ, तरुण जी, बोलिए। अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, तो बताइए कि कल आपने जो हमें बताया था कि ड्राइवर और कंडक्टर जो है, हम्म, तो 30 अप टू 35 और 40 बीच के जो से पहले का जो एज होता है वो हम्म, ड्राइवर ज्यादा एक्टिवेट ज्यादा रहता एक्टिवेट है, रहते राइट? हैं, जी जी और आफ्टर आफ्टर 35 आपका कंडक्टर एक्टिवेट रहता है, जी 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 ठीक है? और आज आप जो बता रहे हैं कि जो ड्राइवर रहता है वो 100% रहता है, और कंडक्टर 80%, और कुआ जो रहता है वो 20% रहता है। जी, उसकी पावर मैंने बोली। इसकी पावर जो रहती है हाँ, ड्राइवर तो की, दोनों का ही। हाँ, हम्म। और तो कुआ, ड्राइवर की जो पावर रहती है 100%, जी, होल देखिए, होल लाइफ रहती है। हाँ हाँ, ऑल लाइफ अपने साथ ड्राइवर भी रहता है, कंडक्टर भी रहता है, बट जैसे मैंने तो ये बोला, तो हाँ, जो इनिशियल जो साल रहते हैं तो अपना ड्राइवर ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, ओके।
ऐसा नहीं कि 40 के बाद 30-35 के बाद अपने पास अपने साथ ड्राइवर नहीं रहेगा, ड्राइवर रहेगा बट इसके बाद हम देखते हैं कि कंडक्टर जो है अपना जो भी रहता है वो भी ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है अगर हम देखें। मतलब वही जैसे अभी अभी आपने बताया 100% और 80% और 20%, जी तो ये रिवर्स हो जाता है फिर 20 और 80 और 100 का। क्या बोल रहे हो आप? जो आपने पहले बोला कि 100% और 80%, ड्राइवर 100% और कंडक्टर की पावर कंडक्टर 80% रहती है। हाँ। तो आफ्टर एज ऑफ 35 और 40 हम्म। तो कंडक्टर की पावर 100% और ड्राइवर की पावर 80%, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैंने एक आपको एक जनरल में लिख के मैंने आपको एक किया है कि ड्राइवर रहता, हर एक डेट ऑफ बर्थ में एक ड्राइवर रहता है, कंडक्टर रहता है। ओके, तो उसमें जो ड्राइवर की जो पावर रहती है, जैसे अभी मुझे अब एक एग्जांपल देता हूँ। जो बस है, ओके, जो बस चलाता है एक ड्राइवर, राइट, और उसमें एक कंडक्टर रहता है। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, ओके। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली इसलिए इसकी सैलरी ज्यादा रहती है, कंडक्टर की सैलरी कम रहती है, राइट। हाँ, तो तो उसी हिसाब इसके से मैंने, अकॉर्डिंग हाँ मैंने अकॉर्डिंग बोला था, उसी हिसाब इसके से मैंने अकॉर्डिंग बोला था कि ड्राइवर की पावर हमेशा 100% रहेगी एंड होल लाइफ अपने साथ ड्राइवर भी रहता है, कंडक्टर भी रहता है। बट ऐसा देखा जाता है कि व्हेन यू क्रॉस 30, 35, 40 अपनी जो कंडक्टर की पावर ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। ड्राइवर भी यही रहता ही रहता है बट जैसे अभी कुछ कुछ केस में कंडक्टर काफी अच्छा रहता है, जैसे 5 रहता है, 6 रहता है, 1 रहता है, तो इन लोगों को सफलता आफ्टर 30, 35, 40 के बाद ज्यादा मिलती है। शुरुआती के समय उन लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा इसका मीनिंग है। मतलब जी ड्राइवर तो है ही है, मतलब जो होल लाइफ का आपका ड्राइवर ही ज्यादा वैसे हम लेके चलते हैं। यस 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 यस। और जैसे कुआ नंबर है 20% आपने बोला है, जी फॉर एग्जाम्पल अभी जो है, अगर मैं एक चार्ट में देखता हूँ तो 5 नंबर उसमें मिसिंग है, हम्म। बट कुआ नंबर मेरा 5 निकल के आता है। जी देखिए, जैसे मैंने ठीक है, बोला कि डेट ऑफ बर्थ। हाँ हाँ, हर एक ब्लॉक की कीमत 33.33 है, राइट। मैंने यहाँ पे अभी शुरुआती में लिखा था मैंने, राइट। यस सर। अभी यहाँ पे कुआ की पावर 20% है। अगर ये ब्लॉक में 5 अगर 20% से भर रहा है इंस्टेड ऑफ 33.33, आपको कुछ तो ब्लेसिंग्स मिल रही है, राइट। ये अपना काम तो कवर कर रहा है, राइट, लाइंस अगर कंप्लीट मेरा करने का। 5 अगर मेरा 5 जैसे अगर आता है तो मेरे जी ऑलमोस्ट 3 प्लेन कंप्लीट हो जाते हैं। जी देखिए, अगर और ये कुआ से भी आता है तो भी एक आशीर्वाद ही है। एक बार चार्ट आप बना के देखेंगे जरा, 1906 1986। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1906 19 06 ओके, 06 1986। 1986। या ड्राइवर 1, कंडक्टर 4 एंड क्रू 5 अकॉर्डिंग टू मी। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप। 9, 6, 1, 9, 8, 6, 1 कंडक्टर 4, फिर 10, 18, 24, 6, 6, 5 गोवा से आता है। राइट है। आपकी 159 की भी कंप्लीट लाइन कंप्लीट हो रही है, 456 की भी लाइन कंप्लीट है। जी। हाँ भले, तो इसमें हाँ इसको हम लेकिन मिसिंग फिर नंबर में भी हम 5 मानते हैं बट, वो नंबर तभी हम मिसिंग मान के चलेंगे हाँ जो हाँ बट, कंप्लीट। हाँ बट वो कहीं हद तक वो आपको पावर दे रहा है, भले वो 20% हो। देखिए एटलीस्ट कुआ से तो आपका 5 नंबर आया है, बाकी लोगों में तो वो भी नहीं आ रहा है, राइट। तो एटलीस्ट आप उतना तो ब्लेस हो लाइफ में। जैसे बोलते हैं कि भले मेरे पॉकेट में 20,000 आ रहे हैं महीना, ऐसे काफी लोग हैं कि उनके घर में 20,000 भी नहीं आ रहे। गॉट इट। जी। हाँ वो समझिए बस। मतलब ये है कि काम रुक रुक नहीं रहा है, कहीं ना कुछ इंतजाम हो जा रहा है। यस 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 इफ आई एम गेटिंग राइट, कि अगर यही इसका मीनिंग मान के चलते हैं तो यस 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 तो यस। इसमें अगर मान लीजिए ये 5 नंबर की जो रेमेडीज होती हैं,
जी। फॉर एग्जाम्पल जो रुद्राक्ष या फिर ग्रीन कलर का जो रेमेडीज हम्म होती है हम्म वो इसमें साथ में करनी चाहिए या फिर जी जी छोड़ बिल्कुल सकते बिल्कुल। नहीं नहीं, जैसे देखिए अभी कुआ हम मिसिंग नंबर में मानते हैं, राइट, इसकी पावर 20 ही है, राइट। हैं? हाँ, तो उस केस में आपको, आप रेमेडी चाहिए तो सब नंबर की भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट इस पे भी आपको करनी ही है ये केस में। यस। तो ओके, इसमें श्याम मैं शर्मा जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ, अभी मैं जरा बाकी लोगों को भी कवर करता हूँ। बाकी लोगों के भी क्वेश्चन है। श्याम हाँ शर्मा जी प्लीज अनम्यूट करें। श्याम शर्मा। जी, श्याम जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्ते बोलिए। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते बोलिए। मेरा 4 और 7 मिसिंग है, 4 को कैसे एक्टिवेट करें? हाँ जी, हाँ जी, उस पर हम जब वो मिसिंग नंबर का हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब हम पढ़ाएंगे एक्चुअली। हाँ, अभी तक हम उस टॉपिक तक गए नहीं है, बट आपको एक इन अरे शॉर्ट में सबको बोल सकता बता हूँ रहे आप। हो, हमारे टाइम पे गए हाँ, नहीं। आप रुद्राक्ष पहन सकते हो उस 4 नंबर की मिसिंग कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, जी सिर्फ रुद्राक्ष से हो जाएगा? जी जी जी, आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, हाँ जैसे जी। मैंने पहना है, देखिए। अच्छा, हाँ, हाथ में ब्रेसलेट यस यस यस, तो उससे भी कंप्लीट हो या जाएगी गले में आपकी भी थोड़ी। पहन सकते हैं? जी जी जी, गले गले में में भी भी पहन पहन सकते सकते हैं। हैं? जी जी, गले में माला, भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं, गले में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। जी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। डीआईटी के नाम से जिसने ज्वाइन किया प्लीज अनम्यूट करें। डीआईटी। डीआईटी। जिसने डीआईटी के नाम से ज्वाइन किया प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, नमस्ते बोलिए। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1995। ओके। और ये मेरा ड्राइवर है दो, कॉन्ट्रैक्टर है से, कुआ है से। मतलब मेरा वर्टिकल लाइन 438 मिसिंग है। मतलब ओके। वर्टिकल जो हम्म 951 है वो भी फुल है, हम्म 276 वो भी फुल है। मतलब वर्टिकल फास्ट लाइन मेरा मिसिंग ही है 438। ओके। हाँ, देखिए हर एक डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर्स होते ही होते हैं। हाँ, मेरा वर्टिकल फास्ट लाइन ही मिसिंग है 438। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, 438 मिसिंग है, हम मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज करेंगे और क्या। फिर उसका आशीर्वाद कैसे लेना है हम सीखेंगे। 438 अगर मिसिंग है तो हम उसका आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं, हम आगे जाके सीखेंगे। बट आपका जो मेन है 159 आपका कंप्लीट है, दैट इज मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट। हाँ। आपके ग्रेड में 5 का नंबर है, दैट्स मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब दोनों लाइन है मेरे पास, 9159 भी है, टू जी जी, सेवन सिक्स भी है। यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल, आप बोल सकते हो। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट कितने 100 110 लोग हैं, ओनली 10 या 15 लोगों के पास ये 5 का नंबर होगा। यू आर वेरी ब्लेस्ड। ओके, थैंक यू सर, वही यस पूछना था मेरे को। यस 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 यस, थैंक यू। विप्लव जी प्लीज अनम्यूट करें। विप्लव जी। विप्लव। हाँ सर। हाँ जी, नमस्ते बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि परसेंटेज थोड़ा बताइए ना सर, परसेंटेज कैसे निकालें? कौन से परसेंटेज आपको निकालना है? वो जो 33 जो दिखाया ना था पहले, हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखिए, ये अपना लोशो ग्रेड है, राइट। हाँ सर। इस हर ब्लॉक की कीमत 33.33 है, हर ब्लॉक की कीमत। हाँ सर। हाँ, अगर ये आपका ग्रिड है, जैसे एक पकड़ लीजिए एग्जाम्पल, ओके। हम्म। इसमें 4 है और इधर 7 है, बीच का मिसिंग है, राइट। हाँ। एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, तो ये 33 और ये 33, तो ये लाइन की वैल्यू कितनी हम्म। हुई? 66। 66। अच्छा। हाँ, जैसे अभी इस ये लाइन पकड़ते हैं, ओके। आपके हम्म। ए नंबर भी मिसिंग है, ए नंबर भी मिसिंग है, तो वर्टिकल हाँ। लाइन 438 है, तो अच्छा। ओनली 33%। गॉट इट। हाँ। हाँ, तो ऐसे ओके निकालना। सर। यस यस, ओके ओके। ओके। और सर एक व्हील पावर जो बोला था वो सर क्या है, थोड़ा बताइए। वो 159, जिनका हाँ जिनका भी सर वन फाइव वो नाइन हाँ, ये कंप्लीट है। हाँ, उसको विल पावर प्लेन हो, बोलते हैं। होता, मतलब वो होता क्या है सर? इनकी विल पावर काफी स्ट्रांग रहती है, एंड ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस मिलती ही मिलती है। ऐसे लोग काफी ह्यूमैनिटेरियन के नेचर के रहते हैं, और एक बार ये लोग जो ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, जैसे मुझे अगर कुछ बिजनेस डालना है, मुझे शॉप में शॉप
खरीदना है, अगर एक बार ये लोग ठान लेते हैं तो वो चीज करके रहते हैं, काफी ओके हेल्पफुल सर, नेचर के भी रहते हैं 159। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके। मृदुला जी प्लीज अनम्यूट करें, मृदुला भट्ट प्लीज अनम्यूट करें, मृदुला भट्ट। यस मैम। यस यस, बोलिए। सर हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1969। हम्म। तो हमें जो है हमारे मतलब प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी? क्यों, अभी तक कुछ बनी नहीं है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं बनी है। आपका ग्रेड आपने देखा क्या क्या मिसिंग है? नो सर, ये तो अभी नहीं देखा था। सर आज फर्स्ट टाइम हमने आपका वो किया था इसे। हाँ हाँ हाँ। ओके, आप और आपने आपकी कल कल का अटेंड नहीं किया था? नहीं सर, कल वाला हमने अटेंड नहीं किया था, आज अटेंड किया तो काफी अच्छा लगा आपका। ओके ओके जी ओके ओके ओके। हम जी सर। कल का और आज का रिकॉर्डिंग दोनों अभी ग्रुप में डाल देंगे। आप चाहे तो एक बार देख लीजिएगा कैसे। ठीक है हाँ, सर। इसको लोशो ग्रेड में डालना है, क्योंकि अभी काफी जन के क्वेश्चन है, मुझे लेना पड़ेगा। क्योंकि काफी कल हमने ओके सर। काफी टाइम, कल हमने इतना टॉपिक कुछ कवर नहीं किया जितना आज हमने कवर किया। कल हम क्वेश्चन आंसर ही कर ले रहे थे, तो इसलिए आज हमने सब क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखे। इसलिए अगर हमें ओके आप सर। फिर से सीखना जाऊंगा तो बाकी अलग के क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, आपको मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप थोड़ा देख लीजिए, यस नहीं सर। समझेगा आप मुझे कल पूछ लीजिए। ठीक है सर। ओके। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। आनंदिता घोष प्लीज अनम्यूट करें, आनंदिता घोष, आनंदिता घोष। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ, बहुत ही बेहतरीन सेशन है सर मैम। यस यस। मेरा मेरा क्वेश्चन है, हम्म। हम लोग हस्बैंड और वाइफ का नंबर भी लोशो ग्रिड में देते हैं क्या? हस्बैंड और वाइफ का नंबर मतलब आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कि मेरा लोशो ग्रिड मैंने बनाया और मिसिंग नंबर है, मेरे हस्बैंड के पास वो ड्राइवर है, मैं वो लोशो ग्रिड में डालूं क्या? जैसे मेरा 7 नंबर है बट मेरा हस्बैंड का 7 है ड्राइवर, वो हम्म डालता हूँ? हम्म। देखिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एक पकड़ लीजिए 1/5/1950। ओके, हम्म। इसको पूरी डेट ऑफ बर्थ हमको लोशो ग्रेड में डालनी है। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं मेरा ड्राइवर। वाला हो गया, मेरा वाला हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हस्बैंड का नंबर हाँ, मेरे उनका उनका ग्रिड भी आप बना लीजिए ना फिर, सेपरेट। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ उनका नंबर मेरे लोशो ग्रिड में डालता है क्या, मिसिंग अगर होगा तो? नहीं 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 नहीं, ओ- आपका ग्रिड ओके सर। अलग, उनका ग्रिड अलग। ऐसे तो ओके फिर ओके सर। मैं काम करूंगा, मैं अमिताभ बच्चन के ग्रिड के नंबर मेरे ग्रिड में डाल दूंगा। हाँ सर सर दूसरा क्वेश्चन है, हम हाँ। लोग लोशो ग्रिड में कुआ नंबर भी डालते हैं क्या? यस 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 यस, एवरीथिंग यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ, तीनों नंबर यहाँ पे डालेंगे। सर और एक पूछना है, जी। अगर किसी के लोशो ग्रिड में सिर्फ 1 2 4 और 6 है और हम्म। बाकी सारे नंबर मिसिंग है, तो ये तो बहुत ही मतलब उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं सोच रहा देखिए, हूँ मतलब। हाँ देखिए, ऐसी भी डेट ऑफ बर्थ काफी है जिनके आप जैसे अभी अभी आपने बताया कि सिर्फ इतने नंबर प्रेजेंट है, बाकी सब लोग काफी नंबर मिसिंग है। बट अगर बहुत वो ही मिसिंग नंबर नंबर्स मिसिंग की, है। हाँ बाकी हर अगर वो मिसिंग नंबर्स की रेमेडी करता है प्रॉपरली कंसिस्टेंटली, कैसे उसको एक्टिवेट करना है वो हम आगे जाके आप बताएंगे आपको कि क्या कैसे उसको अच्छा। एक्टिवेट करना है, उसको कैसे ओके। उससे पावर ले ले। ऐसे लोगों ने भी काफी लाइफ में अच्छा किया है, अच्छी प्रॉपर्टियां बनाई है। हम आपको आगे बताएंगे हर एक ओके दिन एक सर। एक टॉपिक से। यस यस। जी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। मेरा क्वेश्चन हो गया। जी जी। मुजीब रहमान, मुजीब रहमान, मुजीब रहमान प्लीज अनम्यूट करें। हाँ है सर, आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 25। 5 5 1980। ओके, हाँ, आपका सवाल क्या है? ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 3, कुआ हम्म। नंबर 2 सर। ओके। मुझे तो बिजनेस में थोड़ा दिक्कत आ रही है, ये थोड़ा मेरा ग्रिड कैसा देखो बोलते। ओके ओके। आप ओके, आपको ओके, ये वैसे तो 7-3 काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके सर। हाँ, 7-3 काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। आपने आपका ग्रिड बनाया, कितने नंबर मिसिंग है? हाँ हाँ सर। सर 4
6 नंबर मिसिंग है सर। 4 and 6, हाँ हाँ सर। ओके 6 भी मिसिंग है ना, राइट? 5 डबल 2 टाइम्स आ रहा है। हाँ 5 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ओके बट 6 नंबर मिसिंग है, आप बोल रहा। हाँ हाँ सर, हाँ 6 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग आपको है सर। मनी की दिक्कत रहती है हमेशा? हाँ मनी का हाँ प्रॉब्लम सर, हाँ रहता है? सर रहती है। जी जी जी, हाँ रहता है। जी या दिस इज बिकॉज ऑफ 6 नंबर। आपके ग्रिड में 6 नंबर है। 6 स्टैंड्स फॉर शुक्र, मनी, ओके। वेनस। हाँ तो ये नंबर आपका मिसिंग है। हम कैसा आगे जाके एक्टिव करना है सर? हाँ आगे जाके आपको बताएंगे मिसिंग नंबर्स का क्या कैसे आशीर्वाद लेना है। ओके जी यस, ओके सर। ओके थैंक यू। ऋतु ओके गुप्ता थैंक प्लीज यू। अनम्यूट करें। ऋतु गुप्ता। या हेलो सर। जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि अगर जब हम ग्रिड बनाते हैं तो हमें मेन ग्रिड उसमें से कौन सा, जो हमें मेन प्लेन कौन सा काउंट करना होगा जिसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट जो नंबर है वो आता है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1972। हम्म तो उसमें 8 मतलब 5 इज मिसिंग, तो मैं जो प्लेन काउंट करूंगी 8 8 258 वाला ही काउंट करूंगी ना सर, जिसमें 5 इज मिसिंग। 159 वाला तो नहीं काउंट करूंगी ना सर? एक सेकंड। मतलब वो मेन प्लेन आप किसी का भी अगर हमें किसी का भी मेन प्लेन देखना होता है तो जैसे ये तो 9 नंबर के हमारे 8 प्लेन्स का कॉम्बिनेशन आपने बताया, हम्म तो हम प्राइम प्लेन कौन सा मान के चलेंगे कि हम जिसके हिसाब से हम उनकी फिगर आउट कर सकें कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उस बंदे जी के, जी जी, या उसे अभी किस हाँ आपका कंडक्टर क्या आता है? सर माय कंडक्टर इज 2 एंड कुआं नंबर इज 5। सिर्फ मेरे पास 5 कुआं नंबर के थ्रू ही आता है। ओके ओके ओके, तो आपको बोलना है कि हाँ कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी जी हाँ जैसे जैसे मैंने अभी आज जो प्लेन्स का चैप्टर पढ़ाया, हर एक ब्लॉक जी की कीमत 33.33 रहती है, राइट? जैसे अभी ये जी 2 नंबर है तो इसकी पावर ऑलमोस्ट 67% हुई, सर, राइट? 2 बारी 2 तो आ गया ना, तो हम इसको प्लस करके इस वाले की कॉम्बिनेशन की डबल काउंट करेंगे या एक ही बारी काउंट करेंगे 33? जैसे हमारा किसी भी उसमें डबल 2 आ जाए, हम्म अगर हम कंडक्टर का ना भी लिखें तब भी डबल 2 आ गया ना हमारे उसमें। नहीं नहीं, ये आने दीजिए, ये डबल डबल आने दीजिए, ट्रिपल आने दीजिए, 4 बार आने दीजिए, जो है वो वहाँ पे जी आएगा ही। हाँ उसका कुछ ये नहीं है। जी हाँ जैसे अभी इसकी वैल्यू 70% बनती है फिर ए प्लेन की, एक नंबर जी मिसिंग है। यहाँ पे भी जी आप देख सकते हो तो 30 30 60 67 इसकी 20% आप पकड़ सकते हो। तब कुछ हद तक इसका भी ऑलमोस्ट 90% आप बोल सकते हो ए प्लेन का। जी ए प्लेन का भी सेम बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राइट। जी तो सर मतलब मुझे अपने लिए कौन सा प्लेन, मतलब मेरा प्राइम प्लेन कौन सा होगा जिसके हिसाब से मैं देखूं कि मुझे आगे कौन सा प्रोफेशन, जैसे मेरा डिजाइनिंग है प्रोफेशन, हाँ हाँ राइट? बट अगर मैं किसी को भी अपना मतलब एनालिसिस के लिए बोलती हूँ तो वो यही बोलते हैं कि आपको फीमेल रिलेटिंग काम करना चाहिए, समथिंग लाइक बुटीक और हाँ हाँ, हम प्रोफेशन के रिलेटेड कल या परसों पढ़ाने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा तभी। जी 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 सर, एक चीज बस और बता दीजिए कि अ, चलो ठीक है सर, जब आप कल बताएंगे तो मैं पूछ लूंगी। चलेगा चलेगा, ओके कोई भी। थैंक यू सो मच। जी प्रणाली होटकर प्लीज अनम्यूट करें। प्रणाली होटकर। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर सो सॉरी, एक्चुअली ना थोड़ा वो कुआ नंबर और लोशन ग्रेड में थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा जो मैं डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ आप मुझे रोशो ग्रेड बना के बता सकते हैं क्या? एक सेकेंड बोलिए फटाफट। 13 मई 1986। 1986। 1986। हम्म मेरा ड्राइवर 4 आ रहा है, हम्म कंडक्टर 6 है, हम्म और कुआ नंबर का सर मेरा कंफ्यूजन ये था। देखिए ये 1986 है, राइट? हाँ जो आपका बॉर्न ईयर है उसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है? 9 + 1 10, 18 6 24। तो फिर से 4 6 4+2 6 होगा ना? 6 आया, हाँ। अभी आपका ओके। फीमेल का फॉर्मूला क्या है? रिमाइंडर 6 प्लस प्लस 4, 4 तो 10 आया। 10 मीन्स तो 1 + 10 आ रहा 0 है, 1। तो 1 आएगा ना जी कुआ? हाँ। ओके। और फिर ये अगर मैं रोशो ग्रेड में डालूं
तो फिर जो 1 आ रहा है ना, 113 का भी 1 है, 1986 का भी 1 है, और फिर कुआ का भी 1, तो फिर जी 3 बार 1 आएगा ना? जी 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 ओके ओके, ठीक ओके है। ओके। ये बाकी का डाल सकते हैं क्या फिर? 49 ये रोशो कंप्लीट कर सकते हैं क्या? हाँ जी देखिए, 1 यहाँ पे डाल दिया मैंने ऑलरेडी, 3 यहाँ पे डाला, 5 यहाँ पे डाला, फिर से 1 ऑलरेडी डाला चुका हूँ, 9 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, आपका 1 + 3 4, एंड आपका कंडक्टर कितना आता है? कंडक्टर मेरा 6 है। 6। आप देख सकते हो, बाकी ये तो हमने डाल चुका। सिर्फ आपके 2 नंबर मिसिंग है, राइट? यस, बराबर है आपका, आपने बराबर बनाया। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। डीजे जी प्लीज बोलिए। नमस्ते सर। यस, जस्ट 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। सर मेरा सर सवाल था सर, जैसे कि आपने बोला कुआं नंबर का 20% जो है काम करता है, जी और मेरे नेम की स्पेलिंग सर जो है वो 41 के 5 पे आती है, तो वो सर कितना काम करता है सर, नेम की स्पेलिंग? 41 के 5 इज वेरी गुड। हाँ सर, तो मेरे को ये जानना है सर, जैसे कि मेरे लोशु ग्रुप में 5 नहीं है, ये मेरे नेम की स्पेलिंग से आ रहा है, तो ये कितना % काम करेगा? मेरा कुआं नंबर जैसे कि 5 नहीं आता है, वो 9 पे आता है। देखिए, अभी देखिए, आप हर एक की डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग रहते ही रहते हैं। हर एक डेट ऑफ हाँ। बर्थ में कुछ ना कुछ एक विशेषता होती है। जैसे अभी अगर नंबर मिसिंग है तो मिसिंग है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसको अलग वे से उसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि आपने नेम के स्पेलिंग से उसको पावर दी है कि अपने आपके नेम के स्पेलिंग 5 पे लेके गए। मेरे पास भी सर 5 वो बाई नहीं। बर्थ है, मेरा बाई बर्थ ही है, मतलब हाँ मम्मी हाँ, पापा नहीं जो नहीं, नाम हाँ, रखा था यस 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 यस, हाँ, तो एक आपको वो कुदरत का आशीर्वाद है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 5 नंबर का आप आशीर्वाद वहां से ले रहे हो, आपके नेम के स्पेलिंग से। जैसे अभी हाँ मेरे ग्रिड में 5 का अंक नहीं है, मैंने अपने नेम के स्पेलिंग 41 के 5 में लेके गया हूँ। मैं वहां से हाँ 5 नंबर का आशीर्वाद ले रहा हूँ। ग्रीन कपड़े हाँ पहना हुए देख लीजिए, ग्रीन है, राइट? हाँ सर, हाँ सर। जी। तो सर मेरे को ये जानना था सर, ये जो आपने बोला नेम की स्पेलिंग से, वो कितना % काम करेगा? नहीं नहीं, देखिए, अभी जो एक्चुअल 5 होता है, अगर बाय डिफॉल्ट, ओके, हाँ जो लोशो ग्रिड में हाँ। रहता है वो तो पूरा 100% रहता है, राइट? जैसे अच्छा। मैंने बोला हाँ हाँ कि 159, हाँ। ये जैसे जिनके प्लेन में रहते हैं, मोस्टली हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, टॉप बिजनेसमैन, हाँ। क्रिकेटर्स के इसमें रहता है बाय डिफॉल्ट, हम्म तो आया। हम्म। अगर जैसे अभी आपका और मेरा देखते हैं, आपका छोटे मेरा देखते हैं, ओके, मेरे पास 1 है, 9 है, 5 मैंने नेम की स्पेलिंग से दिया है और एक्टिवेट हाँ हाँ किया है, हाँ तो मुझे हाँ। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा अच्छा सफल होने में, बट ऐसा नहीं कि मुझे सफलता मिलेगी नहीं। मे बी इन लोगों को 1 अच्छा। साल लगा, मुझे 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। हम्म हम्म। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट विल पावर पावर से कम काम करता रहेगी रहना बट पड़ेगा। इट विल वर्क। अच्छा यस। सर, एक चीज और सर मेरे को जानना था सर। सर आज तक जिस किसी से नहीं पूछा हूँ तो वो बोलता है बिजनेस मिशन, बट सर एक्चुअली तो मैं तो जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। तो सर प्राइवेट जॉब के लिए कौन सा नंबर सर अच्छा रहता है सर? जैसे कि मेरा सर जो है डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1991, मेरा ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 1 है। ओके ओके, देखिए, अभी प्रोफेशन का मैं कल या परसों सिखाने वाला हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्या किसके लिए अच्छा है, तभी आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, जी 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 जी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। यस रूपाली जी, प्लीज अनम्यूट करें। रूपाली जी, रूपाली जी। हेलो मैम। हेलो सर। यस यस बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। जी जी। मेरा एक डाउट है, मैं अपने लिए नहीं, मेरे भाई के लिए एक चीज हम्म पूछना चाहती हूँ। हम्म उनका जो बर्थडे है वो 14 सितंबर 1968 को है। हम्म तो ओके। अकॉर्डिंग टू दिस बर्थडे डेट उनका तो राजयोग भी बन रहा है, सिल्वर योग बन रहा है, सक्सेस हो रहा है, नीचे का 816 भी कंप्लीट हो, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, बट 3 और 7 इज मिसिंग। तो ओके। वो पहले बिजनेस करते थे तो उनको बहुत बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। हम्म तो हम्म आप बोल रहे थे, मेरा डाउट क्या है, 816 रहे तो बिजनेस में अच्छा करते ही है वो। उनका उनके लिए बिजनेस ही एट काफी वन होता है। हाँ, तो उनका 816 कंप्लीट है। इवन 951 जो है सक्सेस के लिए वो भी कंप्लीट है। उनका राजयोग 456 भी कंप्लीट है। तो उनका प्रॉपर्टी के लिए 258 भी कंप्लीट है। तो उनकी सिर्फ 3 और 7 नंबर इज मिसिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस लोसोगेट तो उनको सक्सेस होना ही चाहिए आप लाइफ में, हाँ आप पर अभी बहुत मुझे मुश्किल है। बताइए, उन्होंने अभी तक मतलब कितना प्रॉपर्टी बनाया है, फिर कितना मतलब अभी उनकी वर्थ है, 1 करोड़ 2 एक्चुअली करोड़? एक्चुअली उनका तो कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, सब उनके पेरेंट्स की है, वो अभी तक कुछ भी नहीं। और उनको 2 करोड़ बिजनेस में लॉस हुआ था। हम्म और और एक चीज मैं एडवांस बोलना चाहूंगी, उनका जो नाम है वो बलबीम कामले है। अगर हम बलबीम को देखते हैं तो उनका नाम का टोटल आता 2 7 से 9, और कामले का आता 1 7 से 8, और दोनों का अगर हम कंबाइन करते तो 44 होता है टोटल नंबर। तो 448 होता है। तो क्या उस वजह से ऐसा हो रहा है, वेरी या वेरी उनका बैड। जो हाँ, बर्थडे, हाँ उनका इट इज जो वेरी बैड। बर्थडे डेट है, हाँ उनका जो बर्थडे डेट है 14, वो एक कार्मिक नंबर है अकॉर्डिंग। मैं सोनू क्या है वो सर, अरविंद सूट सर को और संदीप बजाज बजाज सर को बहुत फॉलो जी करती हूँ। तो जी। उनके अकॉर्डिंग जो 14 नंबर है इज अ कार्मिक देखिए नंबर। हाँ, जो तो क्या, कार्मिक नंबर्स कुछ रहते हैं उनकी थ्योरी रहती है, बट कार्मिक नंबर के मैं इतना कुछ इतना वेटेज देता नहीं हूँ। बट जैसे मैंने ओके सर। बोला कि सबसे यस इम्पोर्टेंट नेम के स्पेलिंग है, इनके यस वर्स्ट है सर। 44 के 8। 2 यस 4 सर। 8 पे कभी नेम के स्पेलिंग होने नहीं चाहिए। 1 5 ओके। 6। हाँ, अभी आपने जो बताया कि उनको 2 करोड़ का लॉस यस हो सर। गया, राइट? मतलब उनके पास कुछ तो प्रॉपर्टी थी यस पहले सर। से, यस राइट? सर। राइट, ऐसा नहीं कि उनका कुछ नहीं था। हाँ, वो अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत जो बिजनेस हाँ करते थे, वो मेडिसिन की जी एजेंसी चलाते थे, तो हाँ अपनी बल बूते पे किया, और थोड़ा फादर का उनका था जी मतलब। जी जी हाँ हाँ, मतलब देखिए, हाँ सर। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उनका कुछ भी नहीं था फिर उन्होंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में, राइट? ऐसा तो हाँ नहीं है। वो तो नहीं, हाँ सर। हाँ, यस सर। देखिए, वो लॉस होना हो तो वो सब कुछ हर एक की लाइफ में चालू रहता है। हाँ, बट जैसे अभी इनका, यस सर। यस हाँ, सर। 1 4 5 इनके ग्रिड में है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लोग लाइफ में यस सर। सफल नहीं होंगे या फिर इनके पास कुछ रहेगा नहीं। हाँ, यस जस्ट, सर। हाँ, इनका आप देखोगे 44 का 8 इट्स वर्स्ट, सबसे वर्स्ट है नेम का स्पेलिंग। ओके सर। यस जैसे सर। अपनी आप और मुझे और एक बात पूछ। बोलिए। यस सर, आप बोलिए। हाँ, जैसे अपने सर मुझे जो और एक चीज क्रिकेटर थे, पूछना है। हाँ, क्रिकेटर थे विनोद कांबली, उनका भी 36 पे कुछ तो आता यस था, सर। वर्स्ट। ओके सर। जी बोलिए। ओके सर। इवन ओके। मेरा नाम का स्पेलिंग भी 36 पे ही आता हाँ, सर। नहीं नहीं, इट्स वेरी वेरी और एक वर्स्ट। सर मुझे बोलना है। यस सर, और एक चीज मुझे पूछना है, या अभी बिजनेस तो कैसे भी वो चला रहे हैं, बस चल रहा है धीरे धीरे पटरी पे। उनका भी माइंड चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो क्या सुइटेबल रहेगा? मुझे लगता मैंने अब तक जितना मैंने खुद जो इन्फॉर्मेशन निकाला, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है उनको अपनी फुल नेम के साथ नहीं जाना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने हेलो। अभी बोला कि उनके अगर ग्रिड में 438 अगर कंप्लीट है तो वो जा यस सकते सर। हैं, चांसेस है उनके। ओके। हाँ, 438 अगर उनके ग्रिड में आ रहा है तो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। इफ 3 इज मिसिंग। मतलब पावर उनको कम रहेगी, थोड़े चांसेस कम रहेंगे, बट स्टिल जैसे कि उनका 3 और 7 मिसिंग है। यस सर। हाँ, तो उनको 3 नंबर की थोड़ी रेमेडीज वगैरह करनी पड़ेगी। हाँ, तो उनके चांसेस यस थोड़े सर। बनेंगे, बट अगर बाय डिफॉल्ट 438 होता 100% तो थोड़े चांसेस ज्यादा थे। बाकी आप तो लोगों को पता मतलब होगा कि हाँ, कि वो जा तो सकते हैं या मतलब नहीं। थोड़ा हाँ बहुत वो सोच रहे हैं या जाने के लिए, मतलब इस फील्ड में हाँ उनके दोस्त वगैरह भी है, तो जी जी। क्या कुछ सही रहेगा?
ये जी डिसीजन अगर देखिए इस वैसे एज देखिए में चेंज करे तो? 67% वैसे उनका प्लेन कंप्लीट हो रहा है, 33% नहीं हो रहा है। एंड मेन उनका नेम यस का सर, स्पेलिंग है, वो पहले ठीक करवाना यस सर, पड़ेगा। यस सर। तो यस अभी यस। इस एज में देखे तो उनका 52 एज है, तो इस एज में तो हम डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंज कर नहीं नहीं नहीं, सकते ना? डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना पड़ता। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट में किधर चेंज नहीं यस करना सर, पड़ता। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी नहीं। ओके। यस यस, जब तो आएंगे मतलब उस उसका टॉपिक पे विजिट, कवर उनका करेंगे। विजिटिंग का? यस यस, ओके हम सर, बताएंगे ओके आपको। ओके। ओके, यस पायल थैंक जी यू, अनम्यूट करें। वेरी वेरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस पायल जी। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए पायल जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, पहली चीज तो ये कि जैसे हमारे लोशो ग्रिड में अगर कोई नंबर नहीं है विच वी वांट, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उस नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे मेरे इसमें 5 और 6 दोनों नहीं है, बाकी सारे नंबर हैं। जी, 5 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए, 6 की नंबर रेमेडीज करनी चाहिए। जो नंबर, हाँ कॉन्स्टेंटली सर, जी बोलिए। कॉन्स्टेंटली करना है मतलब कितने समय तक करना? अभी मुझे बात बताइए, डेली हम खाना खाते हैं राइट? एक दिन जी खाना नहीं खाएगा तो चलेगा आपको? हाँ, चलेगा ना सर, उपवास हो जाएगा एक दिन। 2 दिन 3 दिन, कितने दिन हम खाना नहीं खा सकते, आप मुझे बताइए। नहीं सर, खाना तो चाहिए, हाँ डेली जैसे, एनर्जी चाहिए। हाँ जैसे हम मंदिर भी कभी कभार जाते हैं, रोज तो नहीं जाते हैं राइट? जी हाँ, तो जब तक आप रेमेडीज करते रहोगे उसका प्रभाव आपको मिलता रहेगा। जैसे आप रेमेडीज बंद करोगे, प्रॉब्लम यही आता है, दिक्कत यही आती है कि कोई कंप्लीट नहीं कर पाता। 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, एक हफ्ता, एक महीना, फिर छोड़ देंगे। फिर कैसे होगा, आप मुझे बताइए। जी। तो सर जी, वही पूछ रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली हमें कितने समय तक करनी रहेगी? नहीं नहीं जी, पूरी जिंदगी करते रहिए। अगर वो नंबर आपके करते मिसिंग रहे। नहीं है, मतलब पूरी होल लाइफ आपके ग्रेड में नहीं है राइट? नहीं है, यस। हाँ, तो जैसे अभी मैंने अच्छा। अगर मेरे नेम की स्पेलिंग चेंज करवाया है तो पूरी जिंदगी वो चेंज रहता रहेगा। थोड़ी है कि मैं 1 साल हाँ हाँ, सिर्फ छोड़ के कभी छोड़ दूंगा, फिर से जो है वही करूंगा। चलो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, नहीं पैसे आए मेरे पास, जो मेरा पुराना है वही रखूंगा। फिर से जो नहीं, पुरानी लाइफ है वही रहेगी फिर, राइट? राइट। जी। सर जैसे आपने बताया कि लोशो ग्रिड में 951 अगर आता हम्म। है ना, और या फिर 238 आता है, तो 238 वालों को प्रॉपर्टी हर बार जैसे उनके नाम से टू हो फाइव जाती है कभी टू ना? फाइव हाँ। हाँ, 258। और 951 वाले जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, उनको मिल जाता है, जी जी राइट ना सर? जी तो जी। मेरे हस्बैंड के ग्रिड में ये दोनों नंबर्स आते हैं, हम्म और उनका जो भाग्य मतलब ये बोलते हैं ना, मूलांक में हम्म 5 ही है हम्म। और भाग्यांक भी 1 है। बट सर ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब वो जिधर भी हाथ डालते हैं उधर लॉस हो रहा है उनको। देखिए आज भले ही उनको आज नहीं मिला, बट कल मिल सकता है। ऐसे कोई ये नहीं कि आज के आज मुझे मिले, कब मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, एंड आपकी मेहनत के ऊपर है। जी नहीं, हाँ, बट हार्ड 5 वर्क तो नंबर करते बहुत हैं, बड़ा आशीर्वाद है, 5 नंबर का। क्योंकि वो बचपन से तो राजकुमार के जैसे ही रहे, आफ्टर 35 36 के बाद में लाइफ में चेंज आया। ये देखिए, जैसे आपने बोला 5 और 8 राइट? 5 और 1 का है, एक हाँ, 1। 5 और 1 एक ही 8 है। नहीं, 1, 5 एंड 1 का कॉम्बिनेशन, हाँ 23 तो 12 1982। हाँ तो इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। थोड़ा उनको एक ट्राई करते रहिए, बोलिए। अभी हमारे और भी सेशंस होंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी क्या कैसे। जी जी। जी सर। यस कल्पतरु जी सर अनम्यूट करें। आपके क्लासेस वगैरह के बारे में कैसे पता चलेगा? जी जी, हेलो। आप पूरे 5 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सब पता चलेगा। ओके। जी हाँ। यस कल्पतरु जी। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। मैं मैडम ने अभी, रूपाली मैडम ने मुझे पूछा ना, हम्म, सेम वही मेरा क्वेश्चन था कि मेरे में ना, मेरा जो एक्चुअली 816 कंप्लीट हो रहा है, मगर ओके, मैं बिजनेस कर नहीं पा रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो आप जॉब, तो हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने कोविड के टाइम में सेल्फ बिजनेस किया था, क्योंकि उस समय मेरे पास जॉब नहीं थी। जी ठीक है। और पर मंथ अच्छा खासा कमा रहा था, मतलब 50 60 हजार बच जाते, मगर 2023 तक आते आते डाउन इतना हो गया कि मैंने जॉब ज्वाइन दोबारा कर लिया। ओके और ओके। अच्छी खासी जॉब मिली एज ए मैनेजर के हम्म। रूप में, दोबारा अपॉइंट हुआ हूँ मैं। जी जी। मगर मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मेरे में 816 है। हम्म। और ये माइंड में हमेशा रहता है कि अच्छा करना है हम जी समाज के लिए, लेकिन समाज ये करने के लिए खुद को स्टैंड अप होना जरूरी है। यदि मैं स्टैंड अप नहीं हूँ तो समाज ही मुझे देखेगी नहीं कि भाई जी खुद ही आप इंडिपेंडेंट नहीं हो,
जी दूसरे के लिए आप क्या कर पाओगे? जी जी जरूर। बिजनेस करने की चाहत तो है, मगर अब जो कहते हैं सपोर्ट मिलना और मतलब ऊपर वाले की जो इच्छा होगी तभी कर देखिए पाऊंगा। देखिए शायद अगर मेरे नाम का नंबर जो है ना, हाँ हाँ देखिए जी नॉर्मली देखिए एक विल पावर भी रहती है खुद के ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। हाँ जैसे 816 मोस्टली जी बिजनेस के लिए बने हैं। ओके, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरी अंदर से बहुत जी चाह है कि मुझे बिजनेस करना है, बट आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा है, एक राह नहीं मिल रही है कि मैं बिल्कुल कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। जैसे अभी अगर आप कुछ भी बिजनेस करते हो तो मोस्टली आपको एक बोलते हैं ना एक 1 ईयर का हाँ, इनकम या 2 ईयर का इनकम आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का तो होना चाहिए, होना राइट। चाहिए, बिल्कुल हाँ, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल काम बिल्कुल कीजिए, हाँ कि क्या कर सकता हूँ, कैसे थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए चीज़ों को। ऐसा नहीं कि जी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ। ओके, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग कीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए कि मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सेविंग जी रखिए। जी हाँ, कि मुझे थोड़ा एक गोल रखिए। हाँ अभी नहीं तो ठीक है, अगले 1 या 2 साल के बाद मुझे बिजनेस में उतरना है, एक टारगेट रखिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, उस हिसाब से काम करते रहिए, सब कुछ होगा। वैसे भी अभी हम हमारा 3 दिन वो का सेशन और है, आप थोड़ा हाँ और जी ग्रैब कर लीजिए क्या क्या कैसे कर मेरे सकते ख्याल से न्यूमरोलॉजी, मेरे ख्याल से जो नाम की नंबरिंग है ना, मैंने चेक नहीं किया अभी तक हैं। और मुझे आता भी नहीं चेक करना। जी जी शायद जी वो शायद मिसिंग होगी, उसको सही करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा शायद। जी 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 जरूर जरूर। नेम ओके, न्यूमरोलॉजी थैंक हाँ यू थैंक काफी कवर करते हैं। यस यू। ओके, बाकी लोगों को भी सब मिलना चाहिए। थैंक यू यस सर, यस थैंक यू। थैंक यू। यस साशा जी अनम्यूट करें। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बोलिए। सर मेरा लेक्चर कल मिस हुआ, आज संडे है, ऑफ ड्यूटी हूँ, इसलिए थोड़ा ज्वाइन किया मैंने। जी 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 पर 6 to 11 मेरा ड्यूटी आवर्स है, तो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी ना? जी 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 आज आज मिल जाएगी, दोनों सेशन कल के और आज के मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच। Thank दूसरा, वो जो बॉक्स का जो 33% बताया ना आपने, you। तो इफ 2 boxes नंबर्स प्रेजेंट है तो 66 पावर है, मतलब इट इज अ गुड यस साइन, यस इज गुड इट? गुड यस 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 67 भी है, इट इज गुड राइट। 100 में से अगर 67 भी है तो अच्छी पावर है ना, राइट। 33 अच्छा। बिलो हाँ, एवरेज है, राइट, मतलब एक ही है। एटलीस्ट 67 तो ज्यादा है, राइट। 67, ओके, यस मतलब दैट इज अ गुड पावर गुड विल गुड बी देयर। यस यस यस। ओके। एंड यू सेड इफ 5 इज मिसिंग, तो नेम से उसमें डालना है, तो इट इज ओनली फॉर 5 और अदर नंबर्स आल्सो आर इंक्लूडेड देखिए इन दैट? नेम से हम 1 5 एंड 6, ओके हाँ इसका आशीर्वाद हम नेम के स्पेलिंग से ले सकते हैं। नेम के ओके स्पेलिंग जाएंगे तो 1 5 एंड 6 ओनली। वर्स्ट ओनली, केस में ओके। 3 में लेके जाते हैं, बट मेजरली 1 5 6। जब वो 3 भी चलता है? हाँ, अगर 1 5 6 जहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाता वर्स्ट केस में, हाँ, तभी हम 3 का आशीर्वाद लेते हैं। अदरवाइज 3 का भी हम लेते नहीं, बहुत कम लेते हैं। ओके। जी, जब भी वो और टॉपिक आएगा तब आपको समझेगा वो। नेम न्यूमरोलॉजी का हाँ, एक अलग टॉपिक है। हाँ वो समझा। एंड अभी लोशो ग्रिड में ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर भी फिल करना है। हम्म हाँ, तो मेरा कुआ नंबर हाउ टू रिमूव, नहीं मैंने मतलब मिस हुआ मेरा लेक्चर। ये मेरा देखिए 14/11/1967 है। ये देखिए अभी यहाँ पे 1986 है, राइट। हाँ। हाँ, इसको अगर आप कैलकुलेट करो कितना आता है, 9 + 1 10, 18, ओके। 6 हाँ 24 आया। ये बॉर्न ईयर हाँ है, ओके। ओके। 24 को फिर से आप कैलकुलेट कीजिए, 4 + 2 6, राइट। हाँ या अभी कुआ नंबर का फीमेल के लिए फॉर्मूला है रिमाइंडर +4। आपका यहाँ रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आया, 6। ओके 6 + 4 10, 10। 1 हाँ, + 0 1, दैट्स योर कुआ नंबर। रिमाइंडर ओनली द +4, ईयर, हाँ हाँ ओनली सिर्फ ईयर। ईयर लेना है। यस यस यस, रिमाइंडर +4। एंड रिमाइंडर +4 इज द फॉर्मूला फॉर फीमेल्स। यस यस यस, एंड और मेल का मेल्स के निकालना है तो 11 माइनस रिमाइंडर। मेल का निकालना है तो 11 माइनस रिमाइंडर। 11 माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर जी। ओके। और अच्छा, कुआ नंबर भी फिल करते हैं? मतलब मैंने किधर सुना था कि कुआ नंबर नहीं डालते हैं, सिर्फ कंडक्टर एंड कुआ नंबर को ही ड्राइवर। फिल करना है, हालांकि उसकी पावर 20% ही रहेगी, यानी उसको मिसिंग में ही माना जाता है। बट कहीं ना ओके। कहीं वो कुआ नंबर आपको कुछ ना कुछ तो पावर दे रहा है, राइट। अच्छा। हाँ, इसलिए हमको कुआ नंबर को ही फिल करना है लोशो ग्रिड में। ओके फाइन, ठीक ओके है। ओके जी। या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक अभी 10:20 हो गए, काफी टाइम हो गया। अभी जिनके क्वेश्चन रह गए उनके हम कल यू। लेंगे। पर मेरा एक जी बर्थडे देख लेते हैं ना, 9 14/11/67।
हाँ 14/11/1967. हाँ, इसमें बोलिए आपका क्या डाउट है? But I'm not doing good with my profession as a doctor. ओके ओके And मतलब मेरा जॉब है, मेरा खुद का नहीं है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी फियर रहता है. ओके ओके ओके, नहीं चलेगा, उसके लिए आप पहले आपकी पूरी लोशो ग्रेड और सब कुछ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, एक एनालिसिस करना Only पड़ेगा. only 2 and 8 are missing in my grid, leaving the कुआ नंबर. अगर कुआ नंबर भी डाल दिया तो नहीं, only 2 and 8 are missing in mine. पर मैंने उसमें कुआ नंबर डाला ही नहीं था. नहीं, बट आपकी डेटा बर्थ काफी अच्छी है, बट ओनली 2 नंबर्स आर मिसिंग. हाँ 2 and 8, पर कुआ नंबर तो मैंने डाला नहीं. अगर वो डालूंगी तो फिर 99 हो जाएगा. 99 नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, सब कुछ डालना है आपको. बट इट्स गुड डेट ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं कि कोई बैड डेट ऑफ बर्थ है. Okay, fine. And my daughter's is same, 14/11/1995, but she has not got a job. I just want to know about her job now. ओके ओके, नहीं अभी आप प्रोफेशन के टॉपिक पे आएंगे तो बात करेंगे. Okay, fine. Thank you. चलो, आज के लिए अभी आप कर रहे हैं, अभी हम कल सेम टाइम पे ज्वाइन 8 बजे. No, I didn't get your voice. Echo हो रहा है. Echo हो रहा है. नहीं, वैसे भी अभी Echo हम हो रहा है. मीटिंग खत्म कर रहे हैं. हाँ, okay. यस यस, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन. Thank you. थैंक यू. जिनके जिनके क्वेश्चन आज रह गए उनके हम कल लेंगे जरूर. आप कल स्टार्टिंग में ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you. Thank you.